जनाब, व्हाट अबाउट योर फाइवर अकाउंट? कितने परसेंट हुआ है? अच्छा, अकाउंट नहीं अभी पूरा है। जी। बाकी जी, कल जिन लोगों का मिस था अकाउंट, फाइवर अकाउंट बना लिया सबने? आप किस किस का रह गए? जरा फकर से हाथ खड़ा करें। गिग नहीं, अभी मैं सिर्फ अकाउंट्स का पूछ रहा हूँ। अकाउंट बन गया सबका? क्या मसला था भाई? फाइवर का समझ नहीं एरर आ जाता कोई? फाइवर प्रो? अच्छा, सही। चले, इसको भी देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स। ये प्लीज बताइएगा, आप सबको आवाज आ रही है मेरी? रिकॉर्डिंग होगी तो शुरू। जी ठीक है। अच्छा जी, फाइवर के बारे में करें जी शुरू लेक्चर, आप सबकी अगर इजाजत हो तो। आपकी इजाजत से भला क्या मुराद होती है? खामोशी इख्तियार करें। सही। चलें जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, फाइवर के बारे में कल जो हमने डिस्कस किया था, उसके बारे में कोई सवाल आपके ज़हन में? उसके बारे में कोई सवाल है तो भी पूछ लीजिए। बल्कि फाइवर के लिए हमारा कल का दिन भी डेडिकेटेड है। फाइवर को हमने, आपको याद है, मैं दोबारा आपके लिए अनाउंसमेंट कर दूं कि कल आप लोगों की इसी वक्त फाइवर की इंटर्नशिप का डे है। ये मैंने कल भी अनाउंस किया था, आज फिर मैं रिवाइज कर रहा हूँ। ये जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं, ये भी अपने जहन में रखें कि कल भी आपका इस तरह से लेक्चर होगा। कल हम जो है ना फाइवर की गिग को क्रिएट करेंगे। हम मैं रैंडमली कुछ स्टूडेंट्स की, एक दो तीन स्टूडेंट्स की देखेंगे, फिर किसी भी स्टूडेंट्स का जो है वो लैपटॉप पे उसी की जो गिग है जिसकी तैयारी पूरी होगी। तैयारी पूरी होने से क्या मुराद है? क्या कुछ तैयार होना चाहिए आपका? हर चीज आपने वर्ड में तैयार करके रखनी है हेडिंग के साथ। ये मेरा गिग टाइटल है। उसके बाद जिस सीक्वेंस से जो जो चीजें आती हैं आप लोगों ने तैयार करनी है। ठीक है। उसके बाद आपने पॉजिटिव कीवर्ड्स रखने हैं। उसके बाद आपने प्राइस पैकेजेस रखने हैं। क्या? कहाँ से? यहाँ से पार्टिसिपेंट वगैरह। इधर आ जाए, कर लें। आप लोगों ने बाद में प्राइस पैकेजेस, बेसिक का क्या नाम रखा है, उसका क्या नाम रखा है, वो भी आपने वर्ड में तरतीब से सेव कर लिया। उसके बाद एफएक्यूज, कम से कम पांच छह जो ना एफएक्यूज आपने तैयार कर लिए हैं। उसके बाद उसकी डिस्क्रिप्शन, और सबसे अहम आपकी जो गिग है वो फाइबर के स्टैंडर्ड जो उसका साइज है उसके मुताबिक आपकी जो गिग इमेज है वो तैयार होना चाहिए, ताकि हम उसको उठाएं और वहां पर पेस्ट कर दें। ठीक है जी। तो इस तरह से ना फिर कल हम जल्दी से इसको डिस्कस भी कर लेंगे, और साथ जो जो आपको गिग बनाने में जो जो प्रॉब्लम आ रही होंगे या आई होंगी वो भी हम कवर कर लेंगे। बहुत अच्छी बात यह है कि आप घर से गिग बनाकर ले आए। ये आइडियल सिचुएशन है, ये सबसे अच्छी बात। जी जी बिल्कुल हो सकती है। बस टाइटल जो है ना आपने, वो जरा आपने बड़े ध्यान से ना तवज्जो से उसको करके लेकर आना। टाइटल आपका अच्छा तैयार होना चाहिए। अगर नहीं भी ना टाइटल आपका गलत हो भी जाए, फर्ज करें कोई ऐसी सीवियर गलती हो गई है, तो हमारे पास ऑप्शन होती है, हम गिग को डिलीट कर देंगे। जब सारा डाटा आपका कहीं पे कॉपी होगा तो गिग डिलीट भी हो जाए, क्या क्या उससे फर्क पड़ता है, फिर कॉपी पेस्ट करके फिर दोबारा गिग तैयार कर लेंगे। लिहाजा आपने इस चक्कर में नहीं रहना कि जी हमारा टाइटल पहले फाइनल हो जाए। भाई मैंने आपसे इजाजत ली थी। हमने इस चक्कर में नहीं रहना कि आपका जो गिग टाइटल है जी मेरा बिल्कुल परफेक्ट होगा फिर मैं इसको अपनी गिग बनाऊंगा। आप जो है वो अपनी तरफ से बेहतरीन करके कल सब गिग तैयार करके आएंगे। ठीक है जी। तो फिर डिस्कशन में और भी बड़ी चीजें होती हैं भाई डिस्कस करने के लिए। फाइबर की बात हो रही है, लेकिन जो जो आप उधर लिखती जा रही है ना, वो कहीं वर्ड फाइल में भी साथ साथ सेव करते जाए ना।
हेडिंग के साथ, यानी कि ये चीज है, उसके नीचे ये चीज है, तरतीब से जिस तरह से आपने फाइवर में चीजें एंटर की हैं उसी तरह से जो है ना वर्डप्रेस में, वर्डप्रेस कह रहा हूँ सॉरी, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी आपको अपनी करके। ओके हो गया जी। अच्छा जी, आज के लेक्चर का रिकॉर्डिंग जी, रिकॉर्डिंग ऑन है और आवाज भी मेरी आ रही है स्टूडेंट्स को। अभी मैं एक दफा स्क्रीन शेयर नहीं हो रही जी, स्क्रीन शेयर मैं करके फिर आपसे पूछता हूँ। जी जरा ऑनलाइन स्टूडेंट्स आवाज और स्क्रीन दोनों के बारे में मुझे जरा इन्फॉर्म कर दीजिए कि ये दोनों चीजें सबके लिए क्लियर हो गई हैं। ऑनलाइन स्टूडेंट्स स्क्रीन यस भी जरा लिखें, स्क्रीन भी आपको नजर आ रही है। चलें जी, ठीक है। ओके जी, शुक्रिया। अच्छा जी, जैसे हम कल हम डिस्कस कर रहे थे कि हमारी जो प्रोडक्ट है वो हमारी आउटरीच साइट्स हैं। इस जखीरे को आपने कभी एंड नहीं करना। ये नहीं कहना कि जी मेरे पास अब 5,000 साइट्स हो गई हैं बस बड़ी है। इसको आप समझ लें कि एक डेडिकेटेड आपने टाइम भी देते रहना है। अच्छा, चलें कोई बात नहीं, चार्जिंग पोर्ट। उसके लिए आपने डेडिकेटेड टाइम भी देना है और नई नई साइट्स को सर्च भी करते रहना है, जिसके पास जब आप इस बिजनेस में इन हो जाएंगे, जब आप इस बिजनेस में इन हो जाएंगे आगे जाएंगे, फिर आपको इसके नए नए चैलेंजेस सामने आते जाएंगे। नए चैलेंजेस ये होते हैं कि जो भी हमारा क्लाइंट होता है इस गेस्ट पोस्टिंग की बिजनेस में, उसको चाहिए होते हैं नई साइट्स। वो हजारों की तादाद में अपनी लिस्ट बनाकर बैठे होते हैं। वो अपनी साइट सेंड करते हैं, कहते हैं भाई इन सब पे मैं गेस्ट पोस्ट लगवा चुका हूँ, इनके अलावा अगर कोई है तो वो भेजो। अब उनके अलावा साइट्स को सर्च करना, फिर उन सबको आउटरीच करना, फिर उनसे डील डन करना एक मुश्किल काम होता है। बाज दफा ऑर्डर ऐसा आ जाता है कि जी हेल्थ से रिलेवेंट हमें जो ना 100 जो है ना वो साइट्स चाहिए, तो वो हम बड़ी मुश्किल से निकाल कर उनको सेंड करते हैं। वो कहते हैं जी इस पे भी लगवाया हुआ है, इस पे भी लगवाया हुआ है, इस पे भी लगवाया हुआ है। तो एक यूनिक या नई साइट उनके लिए ये ढूंढना एक इशू होता है। तो ये मसला कैसे हल होगा? जब आपके पास ऑलरेडी आउटरीच साइट्स की तादाद काफी ज्यादा हो। ये चीज क्लियर हो गई जी। लिहाजा आपने साइट्स को आउटरीच करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है। थोड़ी सी एक और बात भी मैं डिस्कस कर लूं। एक होता है किसी भी काम के बारे में हमारा एटीट्यूड, कि हम उस काम को सेंस किस तरह से कर रहे हैं, उसको डील किस तरह से कर रहे हैं। हमें जाहिर है, आप जैसे आपका बैच है, इस तरह से बैच मुसलसल चलते जा रहे हैं, 54th बैच है आपका। तो हर तरह के स्टूडेंट्स, हर तरह के मेंटेलिटी से वाबस्ता पड़ता है और हमें ये चीजें नजर आती हैं कि स्टूडेंट्स की तरक्की में क्या चीज रुकावट होती है। वो होता है, उनमें से एक फैक्टर होता है आपका विजन, कि आप इस काम को अगर हम फ्रीलांसिंग कहें तो आप कहें कि जी हर चीज बस फ्री फ्री में होनी चाहिए, तो फिर ये बात गलत है। आपको इसको एज अ बिजनेस डील करना चाहिए। एक छोटी सी दुकान, एक छोटा सा ठेला भी लगाना पड़े ना, तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। एक छोटी सी शॉप ओपन करने के लिए पहले आपको रेंट पे लेना पड़ेगा, उसके अंदर जो ब्लॉक्स हैं वो लगाने पड़ेंगे, प्रोडक्ट खरीदनी पड़ेगी, लाइट का बंदोबस्त करना पड़ेगा, अपने चार्जिंग का मोबाइल के बंदोबस्त करना पड़ेगा, सारा सेटअप करना पड़ेगा, प्रोडक्ट लगानी पड़ेगी, आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। तो इसको आप फ्री खाता ना समझिएगा।
काफी सारी जगह ऐसी आती हैं कि जहां पर कहते हैं ये क्या यार, मैं तो फ्रीलांसिंग करना चाह रहा था, तो फ्रीलांसिंग का मतलब है फ्री फ्री। भाई फ्रीलांसिंग का मतलब है आप जॉब करने के लिए जो आपकी बंदिश है ना, आप उससे फ्री हैं, पैसे से फ्री नहीं है। जो हमें रूटीन फॉलो करनी पड़ती है, मुझे कॉलेज जाना पड़ता है सुबह उठ के, सारा जो प्रोसेस सुबह भागदौड़ करनी पड़ती है, निकलना पड़ता है टाइम से, आप उससे आजाद होते हैं। फ्रीलांसिंग से मुराद ये होती है। इसके लिए लोग अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट करते हैं, और कहाँ पर करनी चाहिए और कहाँ पर की जाती है वो आपको साथ साथ पता चलता चला जाएगा। जैसे कि सर फरहान बिलाल साहब आपको एरफ्स का और मोज का उन टूल्स के बारे में बता चुके हैं, ठीक है ना। अगर एक एक साइट को करना है, एक एक साइट का मैट्रिसेस अगर मालूम करने हैं, तो आपको वन बाय वन साइट करनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन अगर मल्टीपल करनी है, आप थोड़ी शेयर अंदर कर लें। क्या हुआ? ठीक है सर, भेज दिया। नहीं, आप जरा पीछे होकर बैठे होंगे, आप पीछे ना निकले। अच्छा अच्छा। तो आप लोगों को जैसे वो टूल्स के बारे में बताया गया है, उसके लिए कुछ ना कुछ साथ साथ इन्वेस्ट करना पड़ता है। अब हम बात करता हूं मैं फाइबर पे। जब आप अपना, खवातीन से भी पूछता हूँ मैं, जेंट्स से भी पूछता हूँ, जब आप अपना सूट किसी से सिलाती हैं, कैसे, हाउ टू हायर अ टेलर, कैसे हायर करती हैं? उसका पहले काम देखिए। जी जी। ये आप कैसे जज करती हैं वो कर सकता है? किसी और का सिला हुआ ड्रेस सुन के, या उसकी शॉप पे जाकर उसका आप सैंपल दें। हाँ जी, जेंट्स क्या करते हैं, सूट सिलाना हो तो, नया बंदा हो, 5 दर्जी हैं, 5 टेलर मास्टर हैं, हाउ टू सिलेक्ट? जस्ट रिव्यू से, ठीक है, एक रिव्यू भी होता है। लेकिन रिव्यू भी, एक बंदा कहे कि जी मैंने बड़ा अच्छा सूट सिया उसका, आप उस पर भी इस तरह बिलीव नहीं करेंगे। जब आपका दोस्त वो सूट पहन के आएगा ना, तब आप ज्यादा इंप्रेस होते हैं कि यार ये सूट कहाँ से सिलाया आपने। रिव्यू से मुराद ये भी होती है। तो भाई फाइबर पर जब एक क्लाइंट देखता है ना कि लो जी न्यू सेलर लगा फिर और इसका कोई ऑर्डर भी नहीं है, तो सबसे पहले उसके माइंड में एक डाउट आता है, इसको पता नहीं काम करना भी आता है या नहीं आता। सबसे पहले तो आपने अपना ये शो कराना होता है कि यस आई कैन डू, मैं ये काम कर सकता हूं। तो उसके लिए आपको, सबको, 99% लोग जो हैं वो फाइबर पर रनिंग करने के लिए क्या करते हैं, वो आर्टिफिशियल रिव्यूज बाय करना पड़ते हैं पहले। आपके पास साइट्स हैं, आप बिल्कुल जेन्युइन पर्सन हैं, आपको काम करना भी अच्छी तरह आता है, लेकिन क्लाइंट को तो नहीं ना पता, क्लाइंट को तो नहीं पता इस चीज का कि आप कितना अच्छा काम कर सकते हैं, आपके पास कितनी क्वालिटी की साइट्स, क्लाइंट को तो इस चीज का इल्म नहीं। तो उस मकसद के लिए जो है ना, जब फाइवर गिग बनाए हुए कोई एक आधा माह हो गया हो फाइवर की, अब और भी सुने, ये ना गिग्स को उछालता है, शिफ्ट करता है, शफलिंग करता है, इस करता रहता है। वो इसलिए कि जाहिर है नए नए जो न्यू फ्रीलांसर्स हैं, जो न्यू सेलर्स हैं, वो उसमें एंटर हो रहे हैं, उनको भी तो मौका देना है। अगर सारे बॉटम लाइन पे जाते जाएंगे तो फिर उनको तो कोई मौका ही नहीं मिलेगा। तो वो गिग्स की शफलिंग करता रहता है। जब कभी शफलिंग के दौरान आपकी गिग पहले दूसरे तीसरे चौथे पेज पर आ जाए, दिस इज द गोल्डन पीरियड। ये समझ लें कि कुदरत की तरफ से या फाइबर की तरफ से आपको मौका दिया गया है। उस वक्त आपको लाजमी लाजमी आपकी पॉकेट में हैंडसम बजट होना चाहिए कि आप उसके लिए रिव्यूज बाय करें। रिव्यूज बाय करने से मुराद क्या है? वो ये है कि अगर आपने जो बेसिक प्राइस है, कल हमने बेसिक प्राइस के बारे में डिस्कस कर लिया था, और हमने ये भी डिस्कस किया था कि हम उसकी प्राइस कम क्यों रखते हैं, और उसके लिए हमने वहां पर जनरल साइट्स का भी तस्करा किया था। कम इसलिए रखा था क्योंकि बाहर जो गिग की जो शो केसिंग है, गिग की जो एंट्रेंस है, वहां पर जो बेसिक प्राइस है ना वो मेंशन हो रही होती है, ठीक है जी। तो क्या बात कर रहा था मैं? जी, आइए आइए। भाई जब क्लास चल रही हो फिर भी ये चीजें नहीं पूछते। वालेकुम सलाम।
अगर आपकी बेसिक गिग प्राइस $10 है, फाइवर जो है, हर जिस तरह से गूगल की अपडेट्स आती रहती है ना, कई साइट्स के जो स्टैट्स उनको वो तबाह कर देता है, कई साइट्स को वो अप कर देता है, वगैरह वगैरह। ये जो है इनके जो बॉट्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली लर्न करते रहते हैं नई नई चीजें। तो पहले क्या होता था कि पहले लोग $5 पे ना $5 का रिव्यू ले लेते थे, लेकिन फाइवर का अब वक्त ऐसा आ चुका है कि अगर आपको जेन्युइन ऑर्डर भी आ जाए ना $5 का, तो फाइवर उसको फेक कंसीडर करना शुरू हो चुका है। वो समझता है कि गड़बड़ है, $5 क्यों काट के। अब इसकी मेंटेलिटी है, लिहाजा अगर आपकी बेसिक गिग की प्राइस जो है वो $10 है, तो सजेशन ये है कि आपको उसकी डबल या ट्रिपल प्राइस पर रिव्यू बाय करना चाहिए। अब रिव्यू बाय करने से क्या मुराद है? रिव्यू बाय करने से मुराद ये है कि हम किसी फॉरेन बंदे से जो बायर है उससे राब्ता करेंगे, उसको अमाउंट ट्रांसफर करेंगे, भाई इस अमाउंट की मदद से मुझे ऑर्डर प्लेस करो। ठीक है, तो वो बिल्कुल जेन्युइन अंदाज में, जैसे वो लैंड करता है, एक न्यू क्लाइंट लैंड करता है, वो आपके प्रोफाइल पे लैंड करेगा, आपको मैसेज करेगा, आप उसको उस तरह से रिप्लाई करेंगे, उसी तरह निगोशिएट करेंगे जस्ट टू शो द फाइवर। ठीक है, इसको फेक रिव्यू कहा जाता है, लेकिन सारा प्रोसेस बिल्कुल ओरिजिनल होता है। आर्टिफिशियल या फेक इसको इसलिए कहा जाता है कि जस्ट जो बायर है वो असल नहीं, वो आपके कहने पे परचेज कर रहा है, उसके अलावा बाकी कोई चीज जो है वो फेक नहीं। वो आपको ऑर्डर प्लेस करेगा, आप उस ऑर्डर को पूरा करेंगे। ठीक है, तो पूरा करने का भी जो सारा प्रोसेस है वो उस तरह से आपकी लर्निंग भी हो जाएगी, और आपको अपनी मर्जी का एक रिव्यू भी मिल जाता है। मैंने कल हमने डिस्कस किया था ना कि जो रिव्यू एक जो है वो अच्छे जो रिव्यू होते हैं, तो आप मुनासिब 5-6 लाइनों का एक अच्छा रिव्यू उसको सेंड कर सकते हैं कि भाई मुझे ये रिव्यू फाइवर पर दे दो, तो वो आपको अपनी मर्जी का रिव्यू भी मिल सकता है। अब यहां पर मेंटेलिटी हो जाती है दो तरह की। ठीक है, एक पिछले से पिछले शायद बैच 50 के एक स्टूडेंट थे इंटर्नशिप में, वो कहते हैं कि जी 8 माह से मैं लगा हुआ हूँ, यानी क्लास उन्होंने कोई पहले पढ़ी थी, इंटर्नशिप उन्होंने कोई ना 10-15 बैचेस के बाद की आकर। तो उन्होंने कहा कि जी मेरा ना फाइवर जो है ना वो नहीं चल रहा। तो मैंने कहा भैया आप इन्वेस्टमेंट कर लें। कहते नहीं सर, फ्रीलांसिंग का फिर क्या मतलब हुआ? तो उनके जहन में यही था। तो फिर उनसे डिस्कशन का फायदा ये हुआ कि हमें पता चल गया कि हमने अपने स्टूडेंट्स में इस बात को क्लैरिफाई करना है, ये बात बतानी है कि आप अपने जहन में इस चीज को तैयार रखें। अगर $10 आपकी बेसिक प्राइस है तो आपको $20 का रिव्यू लेना चाहिए। ठीक है, तो फाइबर कल हमने परसेंटेज, मुझे याद है कि हमने डिस्कस नहीं की थी, फाइबर आपसे 20% कमीशन चार्ज करता है। अगर आपको $100 पे ऑर्डर आता है, $100 का ऑर्डर प्लेस होता है, तो आपके अकाउंट में $80 ट्रांसफर होंगे, एंड सो ऑन। $5 का है तो $4 ट्रांसफर होंगे, $10 है तो $8 ट्रांसफर होंगे। 20% फाइबर अपने सेलर से चार्ज करता है, और कोई 30-50% अपने बायर से भी चार्ज करता है। अगर बायर को आपके अकाउंट पे $5 की परचेज करनी पड़ जाए ना, उसके तकरीबन $8.5 लगते हैं। ठीक है जी, $8.5 उसके लगते हैं। तो लास्ट तो फिर इससे आप समझ लीजिए कि $5 का रिव्यू बाय करने के लिए ना आपको $10 इन्वेस्ट करने पड़ते। तो $20 का रिव्यू बाय करने के लिए आपको तकरीबन $35 इन्वेस्ट करने पड़ते, या इससे कम जितना भी पॉसिबल होगा। तो आप इस माइंड सेट के साथ चलें। जाहिर है आपकी अपनी मर्जी है। अब आप में से कुछ लोगों के जो जहन है वो इस चीज को सेट कर रहे हैं, कुछ कहेंगे नहीं हाँ इतने पैसे तो मैं नवी पेंट ना ले लवा, मोबाइल ले लेना मैंने। ठीक है, तो बहरहाल ये हमारा होता है एटीट्यूड टुवर्ड्स बिजनेस। अगर तो आप इसको बिजनेस समझ रहे हैं और बिजनेस समझ कर चलेंगे, तो देखिए आपके दौरान आपके दरमियान से ही लोग सक्सेसफुल होते नजर आते जाएंगे आप। और ये सिर्फ होगा आपके एटीट्यूड की वजह से, कि आपका उसके बारे में रवैया क्या है। जी भाई। अगर आपने कहा है उसे $20 देकर रिव्यू परचेज करना है, अगर जिसे हमने $20 दिए वही भाग गया तो नहीं, ऐसा होता है ना, ऐसा होता है आपका क्वेश्चन गलत है सर, ऐसा होता है भाई, इसलिए आपका क्वेश्चन गलत है। आप सही कर। आपको पूछना चाहिए कि सर हमें रिव्यू कहाँ से बाई करना चाहिए। आप इस तरह तो नहीं एक नहीं, आप कंफ्यूजन को दूर करने तो हम यहाँ आए हैं।
नहीं, आपका ये क्वेश्चन गलत है। आपने अगर आपके साथ पहले ऐसा कहीं फ्रॉड हुआ है, इसका मतलब है यू डिडंट सेलेक्ट द राइट पर्सन। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन करना चाहिए कि सर ये प्रोसेस हमने कैसे करना है, तो तो आपने फिर आपको इस बारे में हाँ जी गाइड कर दिया जाएगा, कर दिया जाएगा। आप- भाई कल जब आप रिव्यू लेने के हो जाएंगे, अहल हो जाएंगे। तो आप अभी मुझे तब क्या, तो अगर स्कैम हो गया फिर हमें क्या फायदा? अरे तो आप भाई आपको जो रिव्यू बाय कब करना चाहिए, सबसे पहले जब आपकी गिग बन जाए, उसको तकरीबन कोई आप कम से कम 2 वीक्स तो दें। अगर वो 2 वीक्स के दौरान ऊपर आ जाती है, शफलिंग के दौरान, ठीक है ना, तब आप हमसे राब्ता कीजिएगा, हम आपको मैनेज कर देंगे। अल्लाह खैर सर। सर शफी से पहले रिव्यू ले लेना चाहिए या बाद में? ये जब आगे फ्रंट पे रिव्यू साथ आगे फिर चांसेस बढ़ नहीं जाएंगे तो ऑर्डर के? जब आपकी पहले दूसरे तीसरे पेज पर आ जाए, वो मैं कह रहा हूँ वो गोल्डन चांस होता है, उस दौरान तो लाजमी लेना चाहिए। तो ऐसा भी तो होता है ना कि लोगों की गिग्स नजर ही नहीं आती, 20वें पेज से भी दूर पड़ी हुई हैं, तो उनको भी लेना चाहिए। ठीक है, उसके लिए अब देखें ना, इसमें डिस्कस करने के लिए काफी सारी चीजें हैं और बहुत सारे फैक्टर हैं, जिसको हम इंशाल्लाह, चूंकि कल हमारी गिग भी है, तो गिग को हम बनाएंगे, उसमें भी हम डिस्कस करेंगे ये सारे पैरामीटर्स। क्वेश्चन तो वही है, कौन सा क्वेश्चन? वही बता दें। आपने भाई ध्यान से सुना ही नहीं है, मैंने आपसे कहा है कि आप हमसे राब्ता कीजिए। पर अभी इसका तो जवाब देते हैं, किसका? राब्ता करने का क्या फायदा? ये नहीं कि बाद में राब्ता क्यों करना है, आप इसका जवाब तो देते हैं कि किस तरह हमने परचेज भी करना है कि नहीं करना रिव्यू। जी बात है भाई, आपने रिव्यू जब आपने परचेज करना होगा, ठीक है ना, आप हमसे राब्ता कीजिएगा, हम आपके लिए बायर, जो ऑथेंटिक बायर मैनेज कर देंगे, यानी आपके अमाउंट जाया नहीं होगी। तो वैसे जरूरी है परचेज? नहीं, आपकी मर्जी है। नहीं देखें, ये सबके लिए कोई भी जो रूल होता है ना, वो 100% सबके लिए भी फिट नहीं होता। अगर आपके पास जेन्युइन जो है वो ऑर्डर्स आ रहे हों या आ रहे हो, फिर आपको जरूरत नहीं है, अगर आपकी गिग रैंक कर रही है। देखिए मैंने जो एग्जांपल दी थी वो ये दी थी कि अगर आप किसी नए बंदे से काम करवाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए आपको उसका सैंपल देखना पड़ेगा। अगर आपके पास एक्चुअल ऑर्डर्स पहले से मौजूद हैं, 1 2 4 या आने शुरू हो गए हैं, आपकी गिग रैंक करे, फिर आपको आर्टिफिशियल रिव्यूज की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपकी बात क्लियर हुई है या नहीं अभी? पूछ ले, बाकी भी पूछने अब शुरू हुए हुए हैं आप। मैं ये अब बाकी ये पूछना चाह रहा था कि अगर हम फाइवर पे अगर फाइवर हमारी लास्ट चॉइस तो अल्टीमेट चॉइस तो है नहीं, जी तो इसके अलावा भी थाउजेंड्स ऑफ प्लेटफॉर्म्स हैं। जी जी। तो अगर हम वहां से हमें क्लाइंट्स मिल जाते हैं, अगर हम वहां पे एक्टिव हैं, कोई सोशल प्लेटफॉर्म से मिल जाते हैं, भाई अभी हम ना बात उसके सुने, जरिए हम फाइवर की gig को कुछ कर सकते हैं, रैंक वगैरह उसकी हो सकती है, यानी अगर हम वहां से क्लाइंट को कहीं आके रिव्यू दें। रिव्यू का मतलब ये है कि आप किसी तरह से उसको मना लें कि वो आपको फाइवर पर ऑर्डर प्लेस करे। नहीं, अगर ऑर्डर सोशल प्लेटफॉर्म से है वहां उसका तो जी जी, आप उसको कह सकते हैं कि मुझे ये जो ऑर्डर ना आप फाइवर पे प्लेस करते हैं, आप उसको कायल कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए जाहिर है, अगर वो आपको वही आप उसकी जो परसेंटेज देख लें, अगर वो अपनी परसेंटेज और कम करना चाहे और आप भी अपनी परसेंटेज कम करना चाहे, मिसाल के तौर पर अगर $100 का उसने ऑर्डर प्लेस करना है, ठीक है ना, डायरेक्ट आपको अमाउंट आ गई ज्यादा, अब अगर आपको फाइवर पर करेगा, तो उसको तकरीबन $130 35 जो है वो उसका ऑर्डर करना पड़ेगा, आपको मिलेंगे $80। ठीक है जी, अगर आप दोनों इस सेक्रीफाइस के लिए तैयार हैं तो फिर शोर शॉट आप कर सकते हैं। कि मैं यहाँ पे चलें ठीक है, ओके। अब ये ज़ाहिर है आपकी पर्सनल डिस्कशन हो रही है, तो अभी हम क्लास पे फोकस करते हैं। आपका जो बेसिक क्वेश्चन है वो हो गया ना क्लियर है आपका? चलें, अच्छा जी, ये जरा प्लीज लाइनें ना लगाइए। ये अब हमें रबड़ लेके करनी पड़ेगी। अच्छा जी, ओके। आज के लेक्चर्स की तरफ, जो हमारा बेसिक थीम था, पूरे 6 बज गए और 6 बजे तक हमने फाइबर को और मुख्तलिफ सवालों को डिस्कस कर लिया है। हमने कल तस्करा किया था कि हम मुख्तलिफ तरह के प्लेटफॉर्म्स को डिस्कस करेंगे। कल हमने फाइवर के बारे में लर्न किया, और फाइवर का हमने कहा कि ये जी ऐसा प्लेटफॉर्म है, ऐसा प्लाजा है, ऐसा शॉपिंग मॉल है जहां पर तमाम तरह की प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, तमाम तरह की जो सर्विसेज अवेलेबल हैं। तो आज हम 2 ऐसे प्लेटफॉर्म्स पढ़ेंगे जो कि प्योरली गेस्ट पोस्टिंग से रिलेटेड, जस्ट लाइक हफीज सेंटर एंड आजम मार्केट, कल हमने इसकी एग्जांपल दी थी।
उनमें से एक है आई कॉपीफाई, ICOPIFY। गूगल पे इसको लिखा जाए तो ये आपके सामने ओपन हो जाएगा। गेस्ट पोस्टिंग मार्केट प्लेस बाय गेस्ट पोस्टिंग सर्विसेज, इसको हम क्लिक करते हैं। जी जब कोई ऐसी चीज आएगी तो मैं बड़ी कर दूँ। ये है जी प्रीमियम गेस्ट पोस्टिंग सर्विस, गेट बैकलिंक्स फ्रॉम हाई क्वालिटी वेबसाइट्स, ओनली पे इफ यू आर सेटिस्फाइड विद द रिजल्ट्स। ये किसके लिए लाइन लिखी गई है? ये कस्टमर या क्लाइंट के लिए लाइन लिखी गई है कि आप पेमेंट तब करें जब आप रिजल्ट से सेटिस्फाई हो। डैशबोर्ड है, ये कह रहा है कि जी 48,768 प्लस रजिस्टर्ड वेबसाइट्स हैं, 30,000 प्लस 216 पब्लिशर एंड राइटर हैं, और 2,70,000 के लगभग जो टास्क हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। हमारा यहाँ पर रोल है पब्लिशर्स का। फाइवर पे हमारा किरदार क्या था? सेलर का। ठीक है, क्योंकि ये वाला प्लेटफॉर्म सिर्फ है गेस्ट पोस्ट पब्लिश करना, लिहाजा हमारा रोल क्या होगा? पब्लिशर का। ठीक है, तो जी ये नीचे अगर इसको देखें, हाउ आवर प्लेटफॉर्म वर्क्स, बाय रजिस्टर्ड अकाउंट सेटअप, पब्लिशर, रिसर्च एंड टास्क असाइनमेंट, के सारा प्रोसेस दिया हुआ है, आप हमें इस्तेमाल क्यों कहें, वगैरह वगैरह। तो बहरहाल अब हम इसके यहाँ पर हमारे सामने यहाँ पर भी डैशबोर्ड लिखा है, नीचे भी लिखा हुआ था और ये भी लिखा हुआ है। हम क्लिक करते हैं डैशबोर्ड को। चल भाई चल, शाबाश। डैशबोर्ड में यहाँ पर आपके सामने आ जाएगा ऑल पब्लिशर वेबसाइट। मैंने ये प्रोजेक्ट डिफाइन किया हुआ रीडील, तो आपका चूंकि पहले नहीं होगा, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे ऑल पब्लिशर वेबसाइट्स को, या वो डायरेक्टली आपको यहाँ पर ले आएगा। ठीक है, डैशबोर्ड के अंदर जाकर ऑल पब्लिशर वेबसाइट्स को क्लिक करना है। तो ये सबसे ऊपर जो है ना, ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के नीचे ये जो है ये फिल्टर बार है, ये सारे के सारा फिल्टर पैनल है। ये अभी हम किस लिहाज से देख रहे हैं? हम अभी ये देखें, यहां पर ये आ जाएगा स्विच टू पब्लिशर। जिस तरह से फाइवर पे हमारे सामने क्या आया था? स्विच टू बायर, स्विच टू सेलर। ठीक है, तो इसमें भी ये जो है जहां पर जो आप अपना नाम रखेंगे उसके साथ जो है ना ये ऑप्शन, इसको तो मैं जरा नीचे कर दूं, यहां पर हम क्लिक करेंगे तो यहां पर लिखा हुआ है स्विच टू पब्लिशर। इसका मतलब है अभी हम इसको एज अ बायर देख रहे हैं। ठीक है, जब हम पब्लिशर के लिहाज से देख रहे होंगे तो यहाँ पर आ जाएगा स्विच टू बायर आ जाएगा। क्लियर हो गया जी ये? अच्छा जी, ये हम बात कर रहे थे, ये है इसका फिल्टर पैनल, और ये नीचे साइट्स हैं। साइट्स की ये टोटल तादाद लिखी हुई है 44,750 टोटल वेबसाइट्स इनके एंटर हैं। अब हमने यहाँ पर क्या करना है? वहां पर हम सर्विस पूरी की पूरी ऑफर करते थे, यहाँ पर कोई तकरीर लिखने की जरूरत नहीं है, कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है, कोई ये नहीं है, कोई वो नहीं है, क्योंकि प्लेटफॉर्म ही गेस्ट पोस्टिंग है। तो बस हमने अपना अकाउंट बनाकर अपनी वेबसाइट एंटर करनी। इसका अकाउंट बनाने में सिर्फ आपको 3 या 4 चीजें जो हैं वो आपको एंटर करनी पड़ेगी। आप साइन अप करेंगे, आप अपना ईमेल आईडी लिखेंगे, ठीक है जी, उसका पासवर्ड लिखेंगे, और यहाँ पर रिप्रेजेंट करने के लिए जो आपका नाम जहां पर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, ओरिजिनल या कोई एसईओ से रिलेवेंट, गेस्ट पोस्टिंग से रिलेवेंट, जो भी आप जो नाम है जो रिप्रेजेंट करना चाहते हैं वो आप लिख के यहाँ पर आप अपना अकाउंट बना दें। इसमें नेक्स्ट स्टेप जो होता है ना, वो ये पूछता है कि आप अपना पेपाल अकाउंट एंटर करें। ये अब मैं स्टेप्स बता रहा हूँ, इसको अभी छोड़ के ना आपको इसका अकाउंट बनाने का स्टेप बता रहा हूँ। इसके अकाउंट बनाने की तरफ हम इसलिए नहीं गए कि 2-3 चीजें हैं, तो वो कोई भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। बस आपने अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है, अपना पासवर्ड लगाना है, अपना नाम रखना है, ओके करना है, तो आपका जो ना वो अकाउंट बन जाएगा। उसके बाद वो उससे पहले आपसे पूछेगा कि जनाब आप अपनी पेपाल आईडी जो है ना वो ऐड करें। पेपाल आईडी किस किस के पास पेपाल अकाउंट? 1 2 3 4। और जी, आपके लिए बिजनेस के लिए अच्छी जगह है, आपकी अपनी क्लास। पेपाल की कोई भी जो पेमेंट अगर आपने मंगवानी हो तो ये आपके फेलोज दरमियान में मौजूद हैं, आप इनके जरिए मंगवा सकते हैं। आप अपनी कमीशन रखिएगा जी।
फिर पेपाल के कभी बिजनेस अकाउंट होता है, सिंपल अकाउंट होता है। हाँ जी, अगर सिंपल अकाउंट में कितनी पेमेंट आ सकती है, मुझे कोई होता नहीं कि सुनने में आया था कि एक ये लाख पेपाल से रिलेवेंट है, अभी हमारा ये जो है ना वो टॉपिक नहीं है, उस तरह से ना वो टाइम वेस्ट होगा। अभी हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि वो आपसे पूछेगा आपकी पेपाल आईडी। अब क्लास में सिर्फ 3 या 4 स्टूडेंट्स के पास पेपाल आईडी है, तो बाकी लोग क्या करेंगे? इसमें यूनिक आईडी चलनी है। आई कॉपी 5 पर ऐसा नहीं होगा कि आप अपने दोस्त को कहें कि आप जी मेरा आईडी इसमें इस्तेमाल कर लें, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। इसमें यूनिक आईडी लगेगी, ठीक है। उसका तरीकेकार ये है कि अभी आप अपनी जो मर्जी ईमेल उसमें एंटर कर दें। जो मर्जी से मुराद ये है कि चाहे उस पर पेपाल अकाउंट बना हो या चाहे ना बना हो, आप उस जगह पर एंटर कर लें, आप आगे प्रोसीड कर जाएंगे। एक्चुअली पेपाल की आपको जरूरत कब पड़ेगी? जब आपने इससे अपनी पेमेंट विथड्रॉ करनी। उसके लिए आपको 1 2 3 माह जो लगने हैं, उस दौरान आप किसी भी तरीके से अपना कोई ना कोई पेपाल अकाउंट जो है वो आप मैनेज कर सकते हैं। पेपाल अकाउंट बना के देने वाली जो सर्विसेज भी होती हैं, ठीक है, तो आप किसी भी तरीके से जो है ना वो आप अपने किसी कजन को कहकर, जो बाहर हो, कोई दोस्त हो, कोई रिश्तेदार, उनसे कहकर आप जो है वो पेपाल अकाउंट उनसे बनवा सकते हैं। वो एक अलग इशू है। अब हम दोबारा वापस आते हैं अपनी बात पर कि आपने उस स्टेप को किस तरह से प्रोसीड करना है। जिस ईमेल आईडी से आपने अपना अकाउंट बनाया ना, आप चाहे वही ईमेल आईडी एंटर कर दें, चाहे कोई और कर दें, यानी उस पर चाहे पेपाल बना हो या ना बना हो, तो उसको आप जो है ना वो एंटर करके आगे जो है ना वो आगे बढ़ जाए। एक और अहम बात, पासवर्ड जो है वो हमेशा मुश्किल रखें, ठीक है। ये अकाउंट्स हैक्स भी हो जाते हैं और हमारी टीम के साथ ऐसा हो चुका है, ठीक है। अगर ऐसा पासवर्ड हो जो कि ईमेल से ही बंदा अक्सेस कर सकता हो या आगे पीछे करके कर सकता हो, तो हैकर जो है उसे ट्राइयां करते रहते हैं। पासवर्ड आपने जो भी पेमेंट के मामला होते हैं उनमें आपको पासवर्ड जो है ना हर जगह वो टफ रखने चाहिए। अच्छा जी, अब आपका अकाउंट बन गया, आप इसमें पब्लिशर साइट पर एंटर हो गए। टोटल हैं 44,750 साइट्स। तो अब हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं। मोस्ट डीए रेंज, कैटेगरी रेंज, वेबसाइट एरफ्स, डीआर रेंज, लिंक टाइप, मैक्सिमम लिंक वगैरह वगैरह, ये सारी इसकी जो ना वो रेंज है। लेट्स सपोज कि अभी मैं कहता हूं कि जनाब जो मोस्ट डीए ना वो होना चाहिए 30 से इसको 70 लगभग होना चाहिए। ये मैंने एक फिल्टर लगाया। तो 44,000 साइट्स में से देखते हैं कि कितनी साइट्स बाकी रहती हैं, ठीक है। इसको किया सर्च, तो अब 44,000 में से 36,000 साइट्स रह गई हैं, ठीक है जी। इसका मतलब है कि उनका जो डीए था वो इस रेंज में नहीं था, ठीक है। तो अब आपको ये समझ आ गई कि जो ये फिल्टर्स हैं वो किस तरह से काम करते हैं। मिसाल के तौर पर हमने जो ट्रैफिक है 20, अच्छा ये डीआर है, ठीक है। डीआर जो है वो हमने कर दिया 20 से 80 तक। और यहाँ पर मंथली ट्रैफिक जो है उसको कर दिया मंथली ट्रैफिक इक्वल टू आर ग्रेटर देन 1000, इसको कर दिया। ये अब हमने टोटल कितने फिल्टर लगा दिए? 1 2 और ये 3 फिल्टर लगा दिए। तो अब 44,000 से 36,000 आई। अब इसको दोबारा सर्च के बटन को क्लिक करते हैं, जस्ट लेस देन 10,000, 9,382 शायद, ठीक है जी। तो अब वो चाहता है कि जी मैंने जो वेबसाइट्स हैं वो हों सिर्फ बिजनेस से रिलेवेंट। तो अब हम यहाँ पर क्लिक करते हैं बिजनेस को। तो अब देखिए इसमें से बिजनेस की कितनी बचती हैं। ये बटन मैंने गलत दब के, बटन गलत प्रेस हो गया। इसमें हम सिर्फ अपनी वेबसाइट की 3 निशेस लिख सकते हैं। सिर्फ 3 निशेस लिख सकते हैं, 3 की ऑप्शन है, ठीक है। अभी वो ओपन होता है तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो अगर जिन जिन ने बिजनेस लिखा हुआ है उन तीनों में, वो वाली सारी जो वेबसाइट्स है ना वो यहाँ पर अब डिस्प्ले हो जाएंगी। और साथ साथ वो सारे फिल्टर जो हैं वो भी काम कर रहे होंगे। वापस जाना मुश्किल लग रहा है, इस दोबारा ओपन कर लेते हैं। चलो ये जल्दी ओपन हो गया। अच्छा जी, 44,000 ये हम दोबारा सिर्फ कैटेगरी को टच करते हैं कि कैटेगरी में ये देखिए, ये कैटेगरीज में ये एक वेबसाइट है, इसके आगे बिजनेस जर्नल न्यूज एंड मीडिया, बिजनेस जर्नल न्यूज एंड मीडिया, बिजनेस टेक्नोलॉजी, ऑल निशेस।
कंस्ट्रक्शन एंड रिपेयर, होम एंड फैमिली, स्टार्टअप। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम चेक करना चाहें बिजनेस, ब्यूटी, टेक्नोलॉजी, कल्चर की कितनी साइट्स हैं, एजुकेशन की कितनी साइट्स हैं, लेट्स सपोज हम एजुकेशन को क्लिक करते हैं, तो 44,000 में से यहाँ पर इस सर्च के बटन को प्रेस करना था। अब बाकी जो फिल्टर है ना वो ऑफ हो चुकी हैं क्योंकि हम नए पेज पर हैं। नहीं जी, एजुकेशन की टोटल जो है वो 2,400, इसको क्या बोलते हैं बोलो, 17, 2,479। इस पे आके अक्सर कौम कंफ्यूज हो जाती है मेरे समेत। अच्छा, तो अब आपको इस फिल्टर पैनल की सारी समझ आ गई कि जब कोई क्लाइंट अपनी मतलूबा वेबसाइट्स को सर्च करना चाहता है, उसके जहन में टारगेट है कि भाई उसका डीआर इतना हो, डीए इतना हो, उसकी ट्रैफिक कितनी हो, वो इस नीच की हो, तो वो आराम से जो है ये यहाँ पर सारे फिल्टर लगाएगा। ठीक है, और फिल्टर पैनल की मदद से अपनी मर्जी के, अब इसमें और क्या कुछ है, इसमें लिंक टाइप है, वेबसाइट आगे लैंग्वेज है, तरतीब से हम इसको पढ़ लेते हैं। ये लैंग्वेज है, एरफ्स डीआरडीए का हमें पता है। उसके बाद है लिंक टाइप, कौन कौन से, डू फॉलो, नो फॉलो, मैक्सिमम लिंक 1 2 3, मार्क्स एंड स्पॉन्सर्ड, ये यस और नो। प्राइस रेंज भी यहाँ पर मौजूद है कि भाई वो चाहता है कि जी मेरा जो बजट है ना वो बस $20 या $30 पर प्राइस, तो वो वहां पर ये प्राइस टैग लगाएगा, अपनी मर्जी के जो है वहां पर कैटेगरी लगाएगा, तो उसकी मर्जी की जो वेबसाइट है उसके सामने आ जाएंगी। आसानी है ना क्लाइंट के लिए। ठीक है, उसके बाद है ये मंथली ट्रैफिक, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, ये है मोस्ट स्पैम स्कोर। उसके बाद है जी ये सर्विस टाइप, सर्विस टाइप है कंटेंट प्लेसमेंट, कंटेंट क्रिएशन एंड प्लेसमेंट, लिंक इंसर्शन इन एन एग्जिस्टिंग आर्टिकल। मेरा ख्याल है अब आपको इन सब का पता है। कंटेंट कहते हैं उसी आर्टिकल को, और कंटेंट क्रिएशन से मुराद ये है कि आप इधर रख दें ग्लास, हाँ इधर रख। कंटेंट क्रिएशन से मुराद ये है कि हम आर्टिकल लिख रहे हैं। ठीक है, और लिंक इंसर्शन को हमने कल डिस्कस कर लिया था। ये जी क्लियर हो गया फिल्टर पैनल सारा, ये दो चीजें रह गई। वो ये भी कर सकता है कि बाई साइट्स आई हैव वर्कड विद और आई हैव नॉट वर्कड विद, सारी वेबसाइट मुझे शो करे, एक्सक्लूड साइट्स आई हैव वर्कड विद, उन साइट्स को शामिल कर लो। ठीक है जी, ओनली साइट्स आई हैव वर्कड विद, सिर्फ वो वाली साइट्स जिनके साथ मैं पहले भी काम कर चुका हूं। यानी उसकी मर्जी, अगर वो नई साइट चाहता है तो वो और ऑप्शन क्लिक करेगा, अगर वो उन्हीं साइट्स के साथ काम करना चाहता है तो वो ये वाली ऑप्शन क्लिक कर लेगा। उसके बाद पब्लिशर रोल कितने हैं, सारी वेबसाइट्स, वेबसाइट एडेड बाय ओनर, वेबसाइट एडेड बाय कंट्रीब्यूटर। हमारा एक नाम एक जगह पर पब्लिशर, और एक हम ही कंट्रीब्यूटर भी है। कंट्रीब्यूट करना, गेस्ट पोस्ट को सबमिट करना या कंट्रीब्यूट करना। ठीक है, तो कंट्रीब्यूटर भी हमारा ही रोल है। चले आगे जी। अच्छा जी, अब ये फिल्टर पैनल हो गया कंप्लीट। इसके नीचे जो है आप ये देखिए, ये जरा फिल्टर जो है वो ऑफ कर देते हैं, तो रिसेट करते हैं। पहली वेबसाइट BEV, आगे पता नहीं क्या है। तीसरी वेबसाइट, दूसरी ITE, FOR, FRE। क्या कर रहा है ये, सिर्फ तमाम वेबसाइट्स के पहले 3 जो करेक्टर्स हैं उनको शो कर रहे हैं, आगे वो शो नहीं कर रहा। आगे उसने लिखा हुआ है कि URL हाइड है, आगे आपको कह रहा है अनहाइड द URL। तो इसको अगर हम क्लिक करके देखें तो वो ये कह रहा है कि मुझे $10 पे करें, लेकिन ये लाजमी नहीं है। पहली बात तो यह है कि अगर आप इसको पढ़ेंगे तो वो ये कह रहा है कि $10 जो है आप मुझे पे करें, वो मेरे पास आपके अकाउंट में ही पड़े रहेंगे, मैं उनको कंज्यूम नहीं करूंगा। आप उनसे जब मर्जी कोई परचेज कर सकते हैं। आप क्या चीज यहां परचेज कर सकते हैं, गेस्ट पोस्ट। ठीक है, यहां पर एक ही प्रोडक्ट है। ठीक है, आप गेस्ट पोस्ट ही परचेज कर सकते हैं, लेकिन वो आपकी बिल पर मौजूद है। लेकिन उसका बेनिफिट क्या होगा कि ये जो सारे जो है ना, ये जो साइट्स हैं ये आपके सामने पूरे नाम के साथ ये शो हो जाएंगी। अभी मैं आपको दूसरा अकाउंट भी दिखाता हूँ कि जिसमें हमने ये किया हुआ है। ठीक है जी, तो इनका तरीकेकार ये है कि जब ये पेमेंट लेते हैं ना, $10 कहते हैं जनाब जैसे मर्जी दे दें, क्रिप्टो से दे दें, क्रेडिट कार्ड से दे दें, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान से दे दें, हबीब बैंक से दे दें। लेकिन जब पैसे हमें देने की बारी आती है तो क्या कहते हैं, जस्ट पेपाल। ठीक है, तो ये इनका हिसाब किताब है। अच्छा जी, अब इसमें क्या क्या चीजें हैं, ये कैटेगरी हमने डिस्कस कर ली,
ये नीचे लिखा हुआ है मैक्सिमम 3 डू फॉलो लिंक्स और टर्न अराउंड टाइम, क्या होता है भाई ये? आप उस टास्क को कितनी देर में कंप्लीट करवा सकते हैं, टर्न अराउंड टाइम 1 डे। उसके बाद है जी मंथली ट्रैफिक। ट्रैफिक कौन बताता है जी? इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे ना, ये बताएगा डेटा कलेक्टेड फ्रॉम सिमिलर वेब। ये नया नाम है आपके लिए या पुराना? ये सिमिलर वेब की ट्रैफिक दिखा रहा है। जिस तरह से एरफ की और सेमरश जो है ये ट्रैफिक देते हैं, एक तीसरा पार्टनर भी है, एक तीसरी कंपनी भी है जो कि ट्रैफिक शो करती है, वो है सिमिलर वेब। ठीक है, ये है एरफ्स डीआर, ये है मोज डीए, और ये लैंग्वेज, ये सब ना इनके मौजूद हैं। और उसके आगे ये लिखा हुआ है कि ये वेबसाइट वगैरह इस तरह से, एंड सो ऑन। तो अब जी जरा हम अपने उस अकाउंट की तरफ मूव करते हैं कि जिसमें हमने ये पे किया हुआ है, ताकि हमें साइट्स के पूरे नाम नजर आए। तो यहाँ मैं शेयरिंग में उसको चेंज करता हूँ, है किधर, ये होगा। स्विच टू बायर। अब जी चूंकि हमने यहाँ पर $10 पे किए हुए हैं, तो अब जरा यहाँ पर आप लेआउट जरा देखिए, आपको जरा फर्क नजर आएगा। ये फिल्टर पैनल वही है, ये थी वो पहली साइट BEVWO अब इसके आगे ये 3 चीजें एक्स्ट्रा नजर आ रही हैं जो आप वहां पर नहीं थी, बाकी ये चीजें वही हैं। मैक्सिमम 3 डू फॉलो लिंक, टर्न अराउंड टाइम। अब ये जो सारी साइट्स हैं ना, उनके पूरे के पूरे आपको नाम उनके नजर आ रहे हैं। ठीक है जी। तो अब ये जो इनके आगे सिंबल्स हैं ये क्या है? ये 71, ये है कि 71 अवेलेबल पब्लिशर्स फॉर दिस साइट। पूरी दुनिया में 71 लोगों ने, 71 लोगों ने अपनी अपने अकाउंट से इस साइट को इस प्लेटफॉर्म पर ऐड किया हुआ है। अगर आप कर लेंगी, यू वुड बी द 72 एंड सो ऑन। ये चीज क्लियर हो गई? रिपीट कीजिएगा थोड़ा। ये जो ग्रीन कलर में तादाद लिखी हुई है ना, मैं इसको जूम इन कर देता हूं। ये जो ग्रीन कलर में ये तादाद लिखी हुई है, ये उन लोगों की तादाद है जिन्होंने अपने अपने अकाउंट्स पर इस साइट को ऐड किया हुआ है। हर एक की अपनी मर्जी है भाई, वो जिस मर्जी रेट पर इसको अपडेट कर सकता है। ठीक है, रेट भी सबका अलग अलग, सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी। ये है 100+। अच्छा जी, ये हो गया। ये थंब का जो बटन है ना, थंब का बटन ये शो कर रहा है, ये सब साइट्स के साथ नहीं होगा, ये चूंकि पहला पेज है और इसलिए यहाँ सबके साथ ही नजर आ रहा है। ये जो थंब का बटन है, ये चीज शो कर रहा है कि दुनिया में किसी ना किसी बंदे ने इस पर एक आधी दफा ऑर्डर कंप्लीट हो चुका है। आई कॉपीफाई के थ्रू इस वेबसाइट पर एक कम से कम एक दफा आर्टिकल पब्लिश हो चुका हुआ है। इस थंब से मुराद ये है। ये भी क्लियर होगी चीज? आगे है ये ब्लू कलर का हेडशॉट, और ये इन दोनों का कंपैरिजन करें, freedio.com और newsbreak.com। यहां पर ये ब्लू सिंबल है और एक है यहां पर मल्टीपल हेड्स हैं। तीन के ऊपर कसर करने से ही समझ आ जाती है। साइट एडिड बाय कंट्रीब्यूटर्स, और ये क्या है? साइट एडिड बाय द ऑनर। ऑनर कितने होते हैं? तो इसके आगे कितना लिखा हुआ है? 49। क्या मतलब हुआ फिर? एक ओनर है, एक माइनस करें, बाकी कितने रह गए? 48। 48 कंट्रीब्यूटर। ठीक है, और जिसके साथ ये ग्रे हेड्स हैं और मल्टीपल हेड्स हैं, साइट एडेड बाय कंट्रीब्यूटर, ये 100+, ये जितने भी हैं ये सारे के सारे कंट्रीब्यूटर, यानी कि ओनर इसमें नहीं है। ठीक है, जिस चाहे पहले 200 कंट्रीब्यूटर्स हों, अगर उस साइट का ओनर खुद भी अपनी तरफ से साइट को ऐड कर देगा, जाहिर है वो कंफर्म करते हैं कि भैया आपके पास ओनरशिप है या नहीं, उनके पास प्रूफ लेने के तरीकेकार है, तो उसका जो है ये जो हेड है वो सिंगल हेड हो जाएगा और ब्लू कलर में हो जाएगा। ये चीज क्लियर हो गई? सबको क्लियर हो गई? किसमें? ऑनर, ऑथर तो हमने यहाँ पढ़ा ही नहीं कहीं पे। पब्लिशर, देखिए मैं इसको ये कह रहा हूँ कि ये है अवेलेबल पब्लिशर। जब इस पे क्लिक करते हैं साइट एडिड बाय द ओनर, इसको लिखना ये चाहिए कि साइट आल्सो एडिड बाय द ओनर, कि भाई ऑनर ने भी, ये जो आगे तादाद है 49 की, 50 की, इनमें से एक ऑनर भी है।
ठीक है, बाकी सारे के सारे कंट्रीब्यूटर्स हैं, ऑनर तो एक ही होता है। ठीक है, तो आथर तो अभी हमने पढ़ा ही नहीं इस बारे में। इसमें हमने लफ्ज पढ़े हैं पब्लिशर और कंटेंट प्लेसमेंट, और जो है हमने ये क्या पढ़ा है, ऑनर पढ़ा है। ये चीज क्लियर हो गई जी। आगे मैं आपको कैटेगरी के बारे में बता चुका हूं कि तीन तीन जो कैटेगरीज हैं इसकी वो मेंशन होती हैं। ये यहाँ पर जो आपको एरोस नजर आ रहे हैं, ये इनका ऑर्डर चेंज करने के लिए है, फ्रॉम इंक्रीजिंग ट्रैफिक फ्रॉम लो टू हाई और हाई टू लो। इसी तरह से एरएफ डीआर, इसी तरह से मोस डीए, और इस तरह से जो लैंग्वेजेस हैं वो हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, आप जरा गेस करें कोई भी गेस्ट पोस्ट कितनी महंगी हो सकती है, कितनी कॉस्ट पड़ सकती है। तुक्के नहीं लगाने, जो सेंसिबली जेन में आ रहा है वो बताना है। मैक्सिमम अमाउंट, एग्जैक्ट अमाउंट $5,000। $10 से शुरू होकर $1 लाख तक बिकती है। $10 लाख, $1 लाख, हाँ जी, 2 लाख डॉलर, हाँ जी। एक आर्टिकल पब्लिश करने के कितने चार्जेस आप पे या कोई भी वेबसाइट ले सकती है? क्वेश्चन समझ आ गई? हाँ जी, नहीं कंफर्म नहीं, अभी हम तुक्का ही लगा रहे हैं या अपना गेस्ट बता रहे हैं। कितना? $20,000। आप 50,000। तो इसका सोल्यूशन मौजूद है जी, हमने काफी तुक्के लगा लिए। ये क्या हुआ स्क्रीन को, चलें आ गई। जैसा कि मैंने बताया कि ये इन एरो से हम इसका ऑर्डर डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो क्या करें फिर, ये एंड पर प्राइसेस लिखी हुई है, इसको हम करते हैं क्लिक। ये लिखिए प्राइस फ्रॉम हाई टू लो, ये खुल तो नहीं गई, ये क्या हुआ, चेंज हो गया, इसमें रिकमेंडेड वेबसाइट्स आ गई। चलें अभी आ जाती है। दोबारा, चले हो गई ओपन। ये अब ये करते हैं भाई हम जूम। ये इसको हमने क्या किया, हमने करना है प्राइसेस फ्रॉम हाई टू लो, तो इसको जनाब क्लिक करते हैं। तो अब आप ये देखिएगा, एक बंदा है जिसने इसको पढ़ा होगा लगता है। लें जी, कितनी है? 2 लाख -$500 जस्ट, तकरीबन $2 लाख। आपने देखा होगा। नहीं देखा? मैंने कहा बड़ा एक्यूरेट अमाउंट बताइए। एक गेस्ट पोस्ट की प्राइस $2 लाख। ठीक है जी, और ये साइट कौन सी है? इधर हम आते हैं www.ft.com, और ये क्या है? एक ही बंदा है, वन पब्लिशर, और क्या वो ओनर है? जवाब है नहीं, वो कंट्रीब्यूटर है। ठीक है जी, तो अब आप इस साइट को क्या आउटरीच कर सकते हैं किसी भी तरह? मुश्किल तो बहुत होगी, कर सकते हैं, लेकिन अगर कर लें, या इस तरह की देखें जो ये जो टूल्स होते हैं ना, एरफ सिमिलर वेब क्या कहते हैं, सेब्रश वगैरह, इससे हम किसी भी साइट के कंपेटिटर्स भी चेक कर लेते हैं कि इस तरह की और कौन कौन सी साइट्स हैं। ठीक है, तो उन साइट्स को भी जाहिर है वो भी इस तरह से टफ होंगी। तो अगर आप 5 माह में 6 माह में सारे काम करते करते एक आदि इस तरह साइट्स को भी आउटरीच करने की तरफ अपना माइंड लगाए रखें, एक मिशन बना लें कि ये काम भी मैंने करना है, इस तरह के भी 1-2 साइट्स जो है ना वो मैंने घेरनी है। अब कैसे? आप उनको लाख ईमेल करें, वो सीधी रद्दी की टोकरी में जाएंगे, लिफ्ट ही नहीं कराएंगे। ठीक है जी, किसी भी तरह सोशल मीडिया से, ट्विटर से, लिंक्डइन से, ठीक है जी, आप इनके एडिटर, उनके नेम जो है वो ट्रेस करें, उनके ईमेल ट्रेस करें, उनसे यारी लगानी पड़ती है। ये बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसेस है, लेकिन इसके जो आउटकम्स है ना वो अच्छे हैं। $2 लाख में से ये साइट को कितना पे करता होगा? $1,20,000 भी पे कर दे तो बाकी देखें सारी उसकी बचत है। ठीक है जी, साल में एक ऑर्डर।
पूरे साल में एक ऑर्डर। ये तो तय लेना कैसे है वर्ड। ये भी बताएंगे। जी ये चीज तो होगी क्लियर। हाँ जी। हाँ ऑर्डर कभी नहीं आया किसी पे नहीं। ये जो पेजेस नजर आ रहे हैं इन पे वाकई किसी पे नहीं है। बिल्कुल ठीक। क्या फायदा सर? यार बात पता क्या है, ये जो साइट इन्होंने जहां पर लगाई हुई है ना, ये है लंडा बाजार, सस्ता प्लेटफॉर्म। ठीक है। तो जैसे अभी ये भी भाई बात कर रहे थे, प्लेटफॉर्म्स और भी बहुत ज्यादा है। ठीक है। तो उन्होंने कह लें कि देखिए कि वेबसाइट की मशहूरी तो हो रही है ना, ft.com, अवेयरनेस तो बढ़ रही है उस साइट की सर्चेस बढ़ रही हैं। ठीक है। तो पर्पस कोई सिर्फ एक नहीं होता, इस तरह के छोटे छोटे प्लेटफॉर्म्स पर ऐड करना है से मुराद ये भी होती है। ठीक है। एक तो अवेयरनेस बढ़े, दूसरा जो है वो ट्रैफिक वगैरह भी बढ़ती है। ठीक है। अच्छा जी, अब हम ये सारी चीजें हो गई जी। सारी चीजों से मुराद ये है कि हमने नीचे साइट्स को भी सारा डिस्कस कर लिया, इन बटनों को भी डिस्कस कर लिया, कैटेगरी भी आपको समझ आ गई, ट्रैफिक और ये प्राइस। अच्छा एक और चीज है, एक और चीज। अच्छा आपको पता है इस अमाउंट में मेरे पड़े हुए हैं $10, 10.5। ठीक है जी। तो मैं यहां पर किसी भी साइट्स के कंपेटिटर चेक कर सकता हूं, लेकिन अपनी रेंज में। रेंज मेरी क्या है, मेरे अकाउंट में मौजूद है $10। मैं $10 जिन साइट्स की प्राइस है उन तमाम साइट्स को चेक कर सकता हूं कि ये जो 71 आगे लिखा हुआ है, ये 71 ने कौन कौन सी प्राइस ऑफर की हुई है। ठीक है। तो लेट्स सपोज इस पहली साइट को ही कर लेते हैं। मैं इस पे क्लिक करूंगा बाय पोस्ट पे। ठीक है। बाय पोस्ट पे क्लिक किया तो इस साइट्स के जितने भी 71 थे ना कंट्रीब्यूटर्स के, 71 कंट्रीब्यूटर्स हमारे सामने आ जाएंगे। ये हैं जी 71 जो है इसके कंट्रीब्यूटर्स। ठीक है। इनके भी पेजेस बने हुए हैं। अब आप इन स्टैट्स को समझिए कि यहां पर जिस तरह से हमने कल फाइवर की रैंकिंग की बात की थी, तो यहां पर तो सिर्फ लिस्टिंग है, सिर्फ साइट्स की लिस्टिंग है। तो अब इसमें वो बेनिफिट किसको देंगे, रैंक किसको करेंगे। ठीक है। अब हम इसको दे के वो समझते हैं। सबसे पहला जो है ना ये है जनाब पार्टनरशिप, नंबर 1 पे। ये पार्टनर साहब कौन है, ये हैं iCopy5 वाले। इन्होंने इस साइट के ओनर के साथ पार्टनरशिप की। ठीक है। और इनको इसका आइडिया सिर्फ 1 साल पहले ही आया। पहले यहां पर सिर्फ जो है ना वो ऑनरशिप होती थी। क्या चेक करूं, नेट को चेक करूं? नेट ठीक है, मेरी आवाज भी ठीक नहीं कर रही है। एक अनाउंसमेंट कर दीजिएगा कल क्लास। जी वो की हुई है, और तो थोड़ा सा नहीं आज तो नहीं होगा, आज तो पॉसिबल नहीं होगा। अच्छा। हम्म, कितने बजे, 7 बजे कर ले। 40 45 मिनट तक मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अभी दूसरा प्लेटफॉर्म भी पढ़ना है। चले इसको 50 मिनट पे आप कर लें। ठीक है, 50 मिनट पे मैं इनको फ्री कर देता हूँ। अच्छा जी। अब आप ये देखें, ये है पार्टनरशिप। ठीक है। उसके बाद है ये ओनर है, और उसके बाद बाकी जो तमाम हैं वो सारे के सारे कंट्रीब्यूटर्स हैं। मैं आपको ये बता रहा था कि ये जो पार्टनरशिप की गेम है ये पहले नहीं होती थी। अब अब उन्होंने जो है वो कहा कि जी हम भी इस तरीके कार से ना जो अर्निंग करें। अब इसमें क्या कुछ होता है, ये है सी रेट यानी कि कंप्लीशन रेट। ये उनके रोल डिफाइन है, ये 3 ही रोल हैं, पार्टनरशिप है, ओनर है, कंट्रीब्यूटर है। उसके बाद ये है कंप्लीटेड टास्क। ये देखें इनके 1000+ जो ऑर्डर्स हैं वो इस पे हुए हैं इस साइट पर। जरूरी नहीं सारे ऑर्डर इसी साइट पर हों। अब आपने इसको जरा समझना है। ये है कंप्लीटेड, और इसके बाद ये है इन प्रोग्रेस। 442 ऑर्डर्स जो हैं ये iCopy5 के पास अपने आए हुए हैं। 117 जो हैं वो इस ऑनर के पास हैं, और जो हैं डैनी 2 ये भी कंट्रीब्यूटर है, इसके पास 77 है। ठीक है।
अब आप इस चीज को जहन में रखिए कि ये जो कंप्लीटेड और इन प्रोग्रेस की जो तादाद है ना, वो सिर्फ इस साइट के बारे में नहीं है। हम एक साइट के अंदर एंटर हुए हैं, ये चीज क्लियर है ना। जो पहली साइट थी हम उसके जो क्या कहते हैं कंट्रीब्यूटर्स है ना, उनको देख रहे हैं। ये वाली साइट है bivo.com। तो ये कंप्लीटेड सारा डाटा है। अगर एक बंदे ने इस पे ना हम 500 साइट्स ऐड कर सकते हैं। हमारी जो लिमिट है, हम 500 जो साइट्स है ना वो इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी। तो अगर 500 पूरी हो जाए तो आई कॉपीफाई कहता है कि अगर आपके पास अच्छी साइट्स हैं मुझे मेल भेजें, तो मैं आपके लिए उसकी जो लिमिट है उसको एक्सटेंड कर दूंगा। यानी कि और भी बढ़ा सकते हैं आप साइट्स। वो अब वो 700 करता है या 1000 करता है, अभी उसकी मर्जी। इसका एक और हल भी है कि अगर आपके पास 500 तादाद पूरी हो जाए, आप नया अकाउंट बना लें। क्या चेंज करना है? जस्ट ईमेल आईडी। ठीक है। फाइवर की तरह नहीं है ये। ठीक है। फाइवर तो हर चीज की वेरिफिकेशन करता है ना, ये बस आप अपना ईमेल अकाउंट चेंज करें, अपना पेपाल अकाउंट चेंज करें तो आप नया अकाउंट बना सकते हैं। तो ये चीज क्लियर होगी कि ये जो प्रोग्रेस में ना, ये मिसाल के तौर पर डैनी 2 या ये सर्कल लूप, इसके तो अभी 0 हैं। ये अली मोला, ये हैं जी 10 कंप्लीट हैं और अभी प्रोग्रेस में कोई भी नहीं है, और 83% इनका कंप्लीशन रेट है। कंप्लीशन रेट कम होने से मुराद ये भी है कि बाज दफा ऐसे ऑर्डर्स भी आ जाते हैं कि जो आप कंप्लीट नहीं कर सकते। ठीक है। मिसाल के तौर पर मेरे साथ काफी दफा ऐसा हो चुका है कि मैंने पहले कुछ साइट्स ऐड कर दी, वो थी प्रेस रिलीज की साइट्स। ठीक है। अब प्रेस रिलीज जो साइट्स होती हैं उनके ऊपर ऐसा होता है कि आपने कोई चीज पोस्ट की तो खबर बस आई और गुजर गई। वहां पर उस आर्टिकल की जो ड्यूरेशन होती है वो तकरीबन 1-1.5 माह होती है। 1-1.5 माह के बाद ना वो डिलीट हो जाता है उधर से। तो ये कहते हैं कि नहीं जी, आपका जो लिंक है वो परमानेंट होना चाहिए। लिहाजा इस तरह के कुछ आर्डर जो है वो हमें काफी सारे कैंसिल करने पड़े। तो ये जनाब इसका सारा हिसाब है। अब जनाब हम मूव करें जी, अपने साइट्स को ऐड किस तरह से करना है हमने। आप किस साइट के कंपैरेटर चेक कर सकते हैं, मैं दोबारा आपको बता दूं। जिस साइट के आपके पास बजट हो, आप उसी साइट को चेक कर सकते हैं। मैं $15 वाली साइट को उसके कंपैरेटर को चेक नहीं कर सकता। या एक और तरीकेकार भी है, जिस साइट को आप अपनी तरफ से ऐड कर देना, तब फिर आपके पास अमाउंट नहीं भी है तो आप उसके कंपैरेटर को चेक कर सकते हैं। कंपैरेटर को चेक करना क्यों जरूरी है, एक चीज मिस हो गई है कि यहां पर ये तरतीब किस लिहाज से लगी हुई है। ये लगी हुई है जनाब प्राइस के लिहाज से। ये तो इस सफ में आता ही नहीं ना, जो है माशाल्लाह जो पार्टनरशिप है। बाकी आप देख लें, आप ये देखें प्राइस कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है। $4, $19, $27, 31, 35, 39 एंड सो ऑन। ये आप नेक्स्ट पेजेस पर जाते जाएं। उसका मतलब ये है कि यहाँ इनमें रैंक करने के लिए आप जितनी प्राइस कम रखेंगे उतना ज्यादा आप रैंक करेंगे। रैंकिंग फैक्टर है ये। जब रैंकिंग फैक्टर एक जैसा हो जाए, जो प्राइस एक जैसी हो जाए, फिर अगला रैंकिंग फैक्टर है कंप्लीशन रेट, कि आपका कंप्लीशन रेट कितना ज्यादा है। फिर उस बेस पे जो ना वो कंपैरिजन शुरू हो जाता है। ठीक है जी। अब जी हम मूव करते हैं इसके बारे में, अभी जो हमने डिस्कस किया इसके बारे में कुछ सवाल मतलब। जी जी, ये सारी की सारी वेंडर साइट्स। जी अच्छा जी, ये किसी ने लिखा है टॉपिक क्या था आज का, ये बताना है आप। सर आज मुरवा दिया, कोई समझ नहीं आई आज। अच्छा जी, ठीक है। अच्छा जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ये आपका मैंने मैसेज देख लिया, इसको प्लीज डिलीट कर दें। सर आवाज कट रही है, ये नेट का इशू तो हो सकता है। ओके ओके, आप तो खामोश हो। अच्छा जी, इसमें ऑनलाइन स्टूडेंट्स अगर आपको आवाज का इशू आ रहा है तो जाहिर है ये लेक्चर इधर रिकॉर्ड भी हो रहा है। तो इसकी जो कंफ्यूजन आपको आवाज की वजह से हो रही है, वो रिकॉर्डिंग आपको रात को इंशाल्लाह अपलोड कर दी जाएगी। तो आप उससे जो है ना वो होना चाहिए। आज का लेक्चर रिपीट होना चाहिए जी। बुशरा, आप इसको दोबारा देखेंगी तो आपके लिए रिपीट हो जाएगा वो। अच्छा जी, अब मैं यहाँ पर अपना ये जो है स्टेटस चेंज करने लगा हूँ। मैं इस बटन पर आ गया हूँ, स्विच टू पब्लिशर। अब टाइम कम है, सरशदाद साहब ने भी आपसे एड्रेस करना है, तो मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ, स्विच टू पब्लिशर।
इस बटन को क्लिक किया, अच्छा जी, माई प्लेटफॉर्म्स। ये वो साइट्स हैं जो मैंने ऐड की हुई हैं। यू कैन ऐड अप टू 500 वेबसाइट्स, और मैंने जो वेबसाइट ऐड जो उन्होंने अप्रूव किए हैं वो हैं 157। कंप्लीशन रेट है 38, टास्क कंप्लीटेड हैं 26, टास्क रिजेक्टेड हैं 42, टास्क इन प्रोग्रेस अभी कोई भी नहीं, टास्क वेटिंग अभी कोई भी नहीं। ठीक है, तो टास्क रिजेक्शन की मैंने आपको कुछ स्टोरी बताई है, कुछ फिर इंशाल्लाह। अच्छा, अब आप ये देखिए कि ये ना गजट लाइफ, आप फिर आप इसका फिर नेट चेंज कर लें। नेट चेंज कर लूँ मैं? नेक्स्ट इज सॉल्यूशंस, नेट चेंज करके देखते हैं। सदक भाई, मैंने इसका नेट चेंज किया है, तो अब आप जरा अगर दोबारा हो तो फिर मुझे बता दीजिएगा। जी भाई, सदक, चलें। अच्छा जी, अब आप ये देखिए कि ये यहाँ पर ये आपको eli.com, ये $2500 और ये $1500। ठीक है जी, मैं करता हूँ बड़ी। ये वो साइट्स हैं जो मैंने इसमें ऐड अप की हुई हैं। ठीक है यार, ये आप प्लीज रिक्वेस्ट है कि बातें नहीं करें, आपकी बातें सारी मुझे सुनाई दे रही हैं बार बार, या तो इतनी राजदारी से करेंगे मुझे भी पता ना चले। मैंने ज़ाहिर है आपको स्पीक करना है, तो फिर मैं डिस्टर्ब होऊंगा तो फिर और जो है वो जेन में चीज़ें आ जाती हैं। अच्छा जी, ये दूसरा तरीकेकार, एक मैंने आपको बताया था, या तो आपके पास बजट उतना हो, आपके अकाउंट में उतनी अमाउंट हो कि आप अपनी लेवल की साइट को देख सकते हैं। लेकिन अगर आपने चेक करना है कि भाई इसके कंपेटिटर कितने हैं, तो ये दो साइट्स आपको एरी.com नजर आ रही है। ये मुझे याद है कि लास्ट टाइम $2500 में मैंने इसको ऐड किया था एज अ कंट्रीब्यूटर। ठीक है, जिस साइट को आप अपनी तरफ से ऐड अप कर लेते हैं ना, आप उसके कंट्रीब्यूटर भी देख सकते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर eli.com, ये देखें, मैं इस अपनी साइट को एडिट कर सकता हूँ, किसी भी साइट के स्टैट्स को डिलीट कर सकता हूँ, पास कर सकता हूँ। ठीक है, ये तीनों बटन आपके सामने क्लियर है। ये है व्यू, व्यू ऑल पब्लिशर ऑफ eli.com। अगर इसको क्लिक करूं मैं न्यू टैब में, तो जब से ये फायरवॉल के चक्करों में पड़े हैं ना हम, नेट की स्पीड बहुत स्लो हो गई। ये लें जी, eli.com, ये इसके टोटल 5 कंट्रीब्यूटर हैं मुझ समेत। इसकी मिनिमम जो प्राइस है वो $600 है, $800 है, $1000 है, $2500 है, $5000 भी किसने ऐड की हुई है। तो ये इसका जो है ना वो टैट है और वगैरह वगैरह सारा। ठीक है, यानी कि हम किसी भी साइट के उसके जो कंट्रीब्यूटर्स हैं उनको चेक कर सकते हैं। ये है स्टेटस लाइब्रेरी 1.com, इसको ओपन करें, इसका शायद एक या दो ही होंगे। दो है, ठीक है, टू डे 13 जनवरी को, दो कंट्रीब्यूटर्स। इस तरह से हम किसी के भी जो कंट्रीब्यूटर्स हैं वो चेक कर सकते हैं। अब जनाब यहाँ पर ऑप्शन मौजूद है कि ऐड न्यू वेबसाइट्स। चूंकि अभी 157 वेबसाइट्स ऐड अप हुई हैं, तो मैं यहाँ पर इसको क्लिक करूंगा। ये चीज़ क्लियर हो गई थी। अब हम वो चीज़ लर्न करने लगे हैं कि हमने अपनी जो वेबसाइट हैं इसमें किस तरह से ऐड करनी है। ये जनाब इसकी तमाम तर कंडीशंस हैं, इनको आपने पढ़ लेना है। साइट्स की जो ट्रैफिक है 500 पर मंथ होनी चाहिए, डीए कम से कम 20, डीआर कम से कम 20 होना चाहिए, उसके कम से कम जो 100 पेजेस होने चाहिए उस वेबसाइट के। और उसकी यहाँ पर एज भी मेंशन है कि 6 माह, ये लिखी हुई है कि 6 माह कम से कम जो है ना उस वेबसाइट की एज हो जिसको यहाँ पर एड अप किया जा रहा है। असला वगैरह, टोबैको, अल्कोहल, ओपन वेब फोरम,
फॉरेक्स, मेडिकल, डायरेक्ट वगैरह, ये सारी उन्होंने पीबीएन टाइप जो नहीं, इन्होंने कहा है कि इस तरह की जो साइट्स है ना वो ना हो। तो हम कहते हैं जनाब ओके, एग्री एंड ऐड न्यू वेबसाइट्स। ठीक है, अब यहाँ पर हमने अपनी कोई वेबसाइट ऐड करनी है, तो वेबसाइट से कोई साइट्स पकड़ते हैं जिसका मुझे याद हो ये साइट्स ऐड नहीं की गई। 7,000 प्लस अदर साइट्स। ये है एरफ्स ट्रैफिक, इसकी बेहतर है। चलिए इसको कॉपी कर लेते हैं। चलें, कुछ तब तक जुबानी बता देता हूँ। अब अक्सर ऐसा होता है कि जो हम साइट ऐड करते हैं वो पहले से इस प्लेटफॉर्म पर किसी और ने ऐड की हुई है। जो फर्स्ट पर्सन होता है ना किसी साइट को ऐड करने वाला, उसकी मर्जी है वो जो मर्जी कैटेगरी डिफाइन कर दे। अब एक जनरल साइट है, उसमें फैशन भी है, ब्यूटी भी है, कॉस्मेटिक्स भी है, हेल्थ भी है, बिजनेस भी है, एजुकेशन भी है, वगैरह वगैरह। जो वो 3 निशेस डिफाइन करेगा ना, बाद में आने वाले उसको ही फॉलो करेंगे, उससे हट नहीं सकेंगे। अगर उसने कह दिया ना कि भाई ये जनरल साइट है, ये टेक्नोलॉजी से रिलेवेंट है, ये बिजनेस से रिलेवेंट है, तो वो वही लिखी आएंगे निशेस। ठीक है, आपने लिख दिया, आप एक नई वेबसाइट ऐड कर रहे हैं, नई वेबसाइट का कैसे पता चलेगा? अगर आप एक साइट यहां पर, अब ये नेट का इशू आ रहा है, जब ये ओपन हो जाएगा, अगर तो आपसे साइट की हर चीज पूछे, आपसे ट्रैफिक भी पूछे, उसका डीआर भी पूछे, वगैरह वगैरह काफी सारी चीजें पूछे, तो उसका मतलब है कि उसके लिए ये वेबसाइट नहीं है। अगर वो 6-7 चीजें पूछे, कम चीजें पूछे, तो इसका मतलब है कि वो जो वेबसाइट है ना ऑलरेडी इनके सिस्टम में मौजूद है। और अगर इनके क्राइटेरिया पे वो वेबसाइट पूरी नहीं उतरती, तो ये आपको रेड कलर में ये जो ना वार्निंग दे देंगे कि सॉरी, ये जो वेबसाइट है हमारे क्राइटेरिया पर पूरी नहीं उतरती, लिहाजा आप उसको ऐड नहीं कर सकेंगे। वो चाहे डीआर की वजह से रह रही हो, ट्रैफिक की वजह से रह रही हो, किसी भी रीजन की वजह से रह रही हो, वो खुद भी चेक करते हैं इसको। ठीक है, इसलिए मैंने देख के जिसकी जो ट्रैफिक अभी रिसेंटली एरर्स की ट्रैफिक ठीक है ना, उसको मैंने चेक किया है। अब अगर ये खुल जाए तो, ये तो कुछ और खुला हुआ है। हाँ जी, यहाँ पर हमने ऐड करना था। अब जी यहाँ पर, ये मैंने एक ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए मैं बता दूं कि एक वेबसाइट का बस नाम कॉपी किया है और उसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया, और ये कह रहे हैं कि जनाब इसका यूआरएल होना चाहिए। तो यूआरएल होने के लिए हम इसको यहाँ पर टाइप करते हैं, एंटर करते हैं, इसको फिर करेंगे तो ये उसका यूआरएल बन जाएगा। ये कंट्रोल C, और यहाँ पर आप ये यूआरएल पेस्ट कर दिया इसका। ठीक है, कंफर्म एंड कंटिन्यू। अब आप ये देखें, ये कह रहा है कि स्टेप 2 ऐड योर वेबसाइट इन्फो, 1 2 3 और ये 9 अगर ऑप्शंस हों, अगर सिर्फ ये 9 हो, ये पैटर्न हो, इसका मतलब है कि ये वेबसाइट ऑलरेडी iCopify के प्लेटफॉर्म पर मौजूद है। अगर ये इन्फो पैनल इससे बड़ा हो, ठीक है जी, इससे अगर बड़ा हो, ये नीचे देखें, ये सिर्फ सैंपल्स ही हैं, जस्ट पोस्ट एग्जांपल 1, एग्जांपल 2, एग्जांपल 3। तो इसमें क्या क्या चीजें हैं? लिंक टाइप डू फॉलो जी, ठीक है, कितने लिंक हम दे रहे हैं? 2 लिंक्स दे रही हैं। वर्ड, कितने वर्ड्स का आर्टिकल हो, 250 का, 500 का या 750 का? हम 750 कर देते हैं। गेस्ट पोस्ट प्राइस कितनी थी जी इसकी प्राइस? इसकी प्राइस, अच्छा, इसकी प्राइस हमने लिख दी $40। कंटेंट प्लेसमेंट प्राइस, ये कहता है कंटेंट क्रिएशन एंड प्लेसमेंट प्राइस, इस प्राइस को हमेशा इससे बड़ा होना चाहिए। डिलीवरी टाइम मैंने इसका लिख दिया 2 दिन। ठीक है, गेस्ट पोस्ट एग्जाम्पल, इसके लिए हमें वेबसाइट को ओपन करना पड़ेगा। ये देखें सिर्फ 6 चीजें हैं ये, ठीक है, और उसके बाद 3 इसके सैंपल्स हैं। तो ये बात आपको क्लियर हो गई? अगर आपका ये इन्फो जो टैब है या इन्फो जो ये पैनल है, अगर ये इससे बड़ा होगा और ज्यादा चीजें पूछी जाएंगी, तो इसका मतलब है कि यू आर द फर्स्ट वन एट दैट साइट ऑन दिस प्लेटफॉर्म। तो अब जनाब हमने इसके ऐड करने हैं कुछ सैंपल।
ये म्यूजिक, फिल्म, ब्यूटी, फैशन, इससे रिलेवेंट ये साइट है। तो अभी हम लेट्स सपोज जो है किसको ओपन करें, म्यूजिक ओपन कर लेते हैं। रिव्यू कवर ऑन रोटेशन, ट्रैक बाय ट्रैक, कॉपी लिंक एड्रेस, इसको कॉपी किया। मैं देखना चाह रहा हूँ कि ये सही होगा या नहीं। प्ले लिस्ट आ गई है, नहीं ये नहीं ठीक। इनका ब्लॉग सेक्शन किधर हो सकता है। चलिए हम जरा ना साइट चेंज कर लेते हैं। साइट्स, एरफ डी आर और एरफ ट्रैफिक, 99 टेक पोस्ट, इसको कर लेते हैं। ये बैक पे जाकर साइट को ओपन करना पड़ेगा इसके यूआरएल के लिए, और साथ हमें वैसे भी जरूरत है। ये आ गया इसका यूआरएल। कंट्रोल सी, हमने एक और साइट ओपन की है, इसको यहाँ पर मैं रिप्लेस कर रहा हूँ। कन्फर्म एंड कंटिन्यू, वही आ गया, इसको दोबारा हम कर रहे हैं। ये चीज़ समझ आ गई। तो इसके लिंक हमें डू फॉलो ही चाहिए, मैक्सिमम लिंक जो है वो हम 2 दे रहे हैं, और इसके आर्टिकल लेंथ जो है 500 या 750 रख लिया। कंटेंट प्लेसमेंट प्राइस इसकी जो थी वो थी $50, 50। और ये है कंटेंट क्रिएशन एंड प्लेसमेंट प्राइस, इसकी प्राइस इससे लाजमी तौर पर ज्यादा होनी चाहिए, मैंने $10 बढ़ा दिया। डिलीवरी टाइम कर दिया इसका 2 दिन। अब जो है ना यहाँ पर इसके सैंपल पोस्ट करने, एक्चुअली ये पूछना चाह रहा है कि आप जो है वो कितने जो हैं आपने पहले आर्टिकल पब्लिश किए हुए हैं। हमने भी नहीं किए हुए, तो हम यहाँ से ही उठाते हैं कॉपी लिंक एड्रेस। यहाँ पर कॉपी लिंक एड्रेस पे आपने क्लिक करना है, और यहाँ पर पेस्ट किया। एक, दो चाहिए, एक ये उठा लिया। आपने वैसे डिफरेंट पेजेस पे पुरानी डेट्स की उठाने की कोशिश करनी है, क्योंकि अब टाइम कम है, इसलिए मैं ज़रा इस चीज़ का ख्याल नहीं कर रहा। मैं इधर से ही जो है ना वो डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, होस्टिंग, ये आर्टिकल है। चलें इसको मैं कर देता हूँ कॉपी लिंक एड्रेस। जी ये सैंपल्स पोस्ट करने की समझ आ गई आपको। ये सैंपल हमने पोस्ट कर दिए। स्पेशल रिक्वायरमेंट्स मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि नो अडल्ट और कैसीनो कंटेंट। इसमें जिस साइट की जो पाबंदियां होंगी आपको ईमेल के जरिए पता चलेंगी, वो आपने लिखनी है। नहीं जी, इसको हमने कर दिया सबमिट वेबसाइट, बस ये काम था, एक वेबसाइट ऐड कर। योर वेबसाइट हैज बीन एडिड सक्सेसफुली, अभी ये मॉडरेशन में है। ये $50-60 हमने इसकी प्राइस रखी थी, 5-6 मिनट में ये साइट ऐड हो जाएगी। साइट ऐड करना समझ आ गया, मुश्किल काम है। तो इसके लिए आपने पहले साइट्स ऐसे निकाल के रखनी है, ताकि आपका टाइम ज़ाया ना हो, जिनका आप DRDA ट्रैफिक वगैरह चेक कर चुके हों। ठीक है जी। तो उससे फिर आपने जो है ना वो कर ले। हाँ जी, बुला ले। हर किसी के साथ इसमें साइड डाल सकते हैं, जर्नल पे और माइक्रो हर किसी में डाल जी जी, डाल सकते ज्यादा कौन सा हैं। इनकी जो शराइत है ना वो आप पढ़ें, उनकी जो टर्म्स एंड कंडीशन उनको पढ़ें, बस DRDA ट्रैफिक वगैरह उनका ठीक होना चाहिए। चलें जी, इसको अब आपने क्या करना है कि 5 इसका अकाउंट बनाना है, 5 वेबसाइट्स जो है वो आपने ऐड करनी है। तो अभी जो है वो सरशदाद साहब आते हैं, तो हम इसको कल का चाहिए, याद है सबको? कल का सबको याद है? कल आप लोगों ने लाजमी तशरीफ लेकर आना है। तो कल हम इसके बारे में भी, इसका भी रहता है, और फाइबर के ब्रिक्स के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। आपने इसका अकाउंट बना कर लेकर आना है, और कम से कम 5 वेबसाइट्स।
अच्छा जी, कैसा जा रहा है एक्सपीरियंस दिल से? अच्छा, चलें, जबरदस्त है। एक बात आपको बतानी ये है कि हमारे पास अक्सरियत में फेल वो लोग होते हैं जो वीकेंड पे काम नहीं करते। जब यहाँ पे आते हैं ना तो हम देखें ना कैसे काम करवा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे काम अब करें। हमें शक ये पड़ता है कि घर जाके ना आपको मसरूफियत घेर लेगी और आप काम नहीं करेंगे, तो उसकी वजह से ना नुकसानात होते हैं। ये तो आपको चाहिए कि अपना डिसिप्लिन खुद से तय करें कि मैंने किन किन चीज़ों को फॉलो करना है, टाइमलाइन मेरी क्या होगी। असल में ना अगर कहेंगे ना, मुश्किल चीज़ यही है कि अपनी मर्जी से टाइम वो तय करना और रोजाना उसको फॉलो करना। यानी आपने कभी देखा होगा किसी ने वेट लूज करना होगा ना, तो शख्स कहेगा बस मैं कर लूंगा, मैं आज बस करूंगा, बस मैं कल करूंगा, ऐसे करता रहेगा। लेकिन एक ही टाइम पे जाना, कंसिस्टेंट रहना बहुत मुश्किल है। जब लोग कर नहीं पाते तो उनका वेट लूज भी नहीं होता। मेरा ऐसे चल रहा है। मैं पिछले ना 10 साल से कह रहा हूँ कि मैंने वेट लूज कर लेना, मिनटों मिनट ही कर लेना, बस कोई मसला ही नहीं है। लेकिन कंसिस्टेंट होंगे तो करेंगे ना। एग्जैक्टली यही है कि काम का भी, जब आप काम को ना एक खास रफ्तार से रोजाना की बुनियाद पर करते हैं ना, तो ये काम आता है। आज ना मेरे पास अभी थोड़ी देर पहले गेस्ट थे जिन्होंने कनेक्टेड पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस यहाँ की थी, मुनक़्क़द करवाई थी। अरसान अली शाह साहब वो यहाँ लाहौर आए थे, तो हमारे दूसरे स्टूडियो में थे। साथ में थे ऑन खोसा। और ये आज ना मज़े की बात एक ये थी कि हम तीनों का ही जो शुगल था ना, मौसीकी थी। सुनना नहीं, मौसीकी में कुछ करना। तो मेरा भी पैशन है, फर्स्ट पैशन मेरा मौसीकी है। लेकिन चूंकि पाकिस्तान में अच्छा कैरियर नहीं समझते उससे, तो मैंने इसको एज ए कैरियर चुना नहीं था। पता चला कि जो असलान है वो गिटार बजाते हैं, जो ऑन कोर्स है इसने अपना बैंड बनाया था पहले। और मेरे एक अरसे से ना फ्लूट और ये पियानो, इस पे हाथ बहुत सेट हैं। अब इसमें पता क्या होता है, हम लोग यही बात कर रहे थे ये सीखा कहाँ से। अगर मुझे पूछेंगे तो मेरी सेल्फ लर्निंग है सारी। अगर उनसे पूछेंगे तो उनकी भी सेल्फ लर्निंग होगी मोस्टली। ये सेल्फ लर्निंग होती पता कैसे है कि आप ना सबसे पहले कोई चीज़ चुने, मुझे फलां काम करना है, उसके मतलब लेक्चर्स देखें, और फिर आहिस्ता आहिस्ता एक खास रफ्तार से करते रहें। हम चाहे गाड़ी चलाना सीखें, चाहे पियानो बजाना सीखें, चाहे टाइपिंग करना सीखें। आप शुरू में ना ऐसे करते हैं, पूरी पूरी फिंगर्स पांच पांच रख के ना, ASDF सेमी कोलन LKJ स्पेस, ठीक है ना, यही करते हैं ना सारे। फिर नेक्स्ट लेक्चर में बाकी जो अल्फाबेट्स हैं उनको टच करते हैं। अगर आपने रोजाना रूटीन से ये काम ना किया हो ना, आपकी प्रैक्टिस नहीं होती। एग्जैक्टली ऐसे किसी भी काम में है। बस मेरी गुजारिश ये है कि आप सब दोस्त ना वो जगह पे पहुंचिए जहाँ पे ना माली मफादात आपके लिए बिल्कुल एक छोटी सी रहते हैं, चाहे आप अमीर हो चाहे गरीब हो। यानी आपको इससे हट के कुछ पसंद हो, उससे हट के किसी और रीजन की वजह से आप उसको चुने, ठीक है ना। यानी इस काम को इसलिए चुने, बेटर करियर, इंटरेस्टिंग, रवायती जॉब से हट के। कितने हट के है, अच्छा लगता है ना ये। यानी जो लोग तो ये कर रहे हैं ना जॉब ऐसे 9 to 5 में, अब रोजाना सुबह तैयार होकर घर से निकलना पड़ता है, तो कितनी जान छूटेगी। इंसान को वो सर पे सवार नहीं होगा कि मैंने इस टाइम पे ना तैयार होना है, घर से निकलना है, रात को भी जल्दी सोना पड़ेगा, वीकेंड का वेट करना पड़ेगा फ्रेंड्स फैमिली को मिलने के लिए। इसमें आपको लिबर्टी मिलती है, प्लस ग्रोथ की चांसेस। अगर ये सारी चीजें मिलती हैं और ऊपर से काम भी इंटरेस्टिंग है, कि नहीं है ना। वैसे हम लोग ना अभी कर रहे हैं काम कुछ और, मैं अभी कुछ एक्सटेंशन पे काम कर रहा हूँ। तो जब भी ये होंगी, मुकम्मल होंगी, आपको ये देंगे आपके काम को थोड़ा सा आसान करने के लिए। कुछ ना छोटे छोटे सॉफ्टवेयर बना रहे हैं हम लोग। ये सॉफ्टवेयर आपकी जिंदगी जो गेस्ट पोस्टिंग वाली है इसमें काफ़ी हेल्प करेंगे। तो इस पे जो गोल्स हैं उनको अचीव करने की कोशिश कीजिए, और गोल्स मॉनिटरी नहीं होने चाहिए। गोल्स कैसे होने चाहिए, उसी के अंदर की मंजिलें। फॉर एग्जाम्पल,
मैंने इतनी वेबसाइट्स को ढूंढना है इस क्वालिटी की, तो एक गोल पूरा हो गया। मैंने इसी तरह की वेबसाइट्स को, इतनी वेबसाइट्स को इस वीक में आउटरीच करना है। जब आपने ना माइलस्टोन्स बनाई होंगी ना ऐसे अपने काम की, आप उसको एंजॉय भी करेंगे और प्लस आप इंशाल्लाह मंजिल पे पहुंच जाएंगे। जब मैंने कहीं ना लंबा सफर करना होता है, मुझे लंबा सफर बहुत ही नापसंद है। मैं, ये रीजन है कि मोस्टली कहीं दूर नहीं जा रहा होता। मैंने आज तक इसका दूर नहीं देखा। पता क्यों? जहाज पे जाने को फैमिली तैयार नहीं थी, और गाड़ी पे मैं जाने को तैयार नहीं हूँ। जहाज पे या गाड़ी पे? अच्छा, टफ है वो। तो बिल्कुल नहीं नहीं नहीं, आजकल नहीं, गर्मियों में। लेकिन पता क्यों? अगर वही सफर हम ऐसा करें ना, अगर फर्ज किया 1 1 घंटे की ब्रेक मारते जाएं, 1 घंटे के बाद 15 मिनट्स की ब्रेक कहीं, तो आप वहां ठहरें, थोड़ा सा उस जगह को एंजॉय करें, नहीं सफर को इंजॉयबल बना लें, तो शायद ये काम आसान हो जाएगा, मंजिल पे पहुंच जाएंगे। बस सफर के छोटे छोटे पार्ट्स करके उसको एंजॉय करते करते। अब फाइबर का काम जैसे करवाया जा रहा है, इस बार ये कोशिश की गई थी कि आपको ना फाइबर की गिग कम से कम एक यहाँ बनवाई जाए। पहले हम करवाते हैं इंटर्नशिप में, और तो को ये करते हैं कि जिस दिन लेक्चर होगा, लेक्चर के दौरान तो आप तब ही कर लेंगे पूरी गिग्स अपनी। लेकिन मोस्टली लोग नहीं कर रहे होते, तो हमने सोचा क्यों ना ऐसा करें कि यहाँ कम से कम 1 2 गिग बनवा दी जाए क्लास में। अब वीकेंड है, और वीकेंड पे ना ये आप काम कर सकते हैं। एक चीज आपको दिखा दूं यहाँ पे ना, लाइट किसकी ऑन करनी है? अच्छा, उसकी ऑन कर वेबजीटो। ये अगर स्क्रीन शेयर है, मैं देख लूँ एक बार, जो दोस्त ऑनलाइन हैं। यार इसका माउस क्लिक है यहाँ पे, इधर है इसका जूम। मैं इसको इस्तेमाल नहीं करता, मुझे इसकी समझ नहीं है। यही जूम है। हाँ जी, इस पे यहाँ से शेयर करते हैं। चलें जी, ये हो गया शेयर। webzito.com पे ना, यहाँ पे एक टूल होगा, ये देखें, 5 गिग जनरेटर। ये फ्री टूल रखा हुआ आपके लिए। तो कल मेरा ख्याल था, मेरी मीटिंग नहीं हो सकी। चलिए, थैंक यू सो मच। मेरी कल मीटिंग नहीं हो सकी रान साहब से आपके लेक्चर से पहले। तो मैंने कहा चले मैं इसमें थोड़ा सा बताऊंगा कैसे आपने करना है। इसको साइन अप करके ना आप, तो इसके बाद आपको चंद एक चीज़ें बस पूछेगा, तो आपको बना देगा इसकी प्रैक्टिस ये करनी है, फलां चीज़ ये करनी है। इसके मुतलका जो वीडियो है एक रिकॉर्ड की गई है, वीडियो मैं आपके ग्रुप में सेंड करवाता हूँ। ठीक है ना? कोशिश कीजिए कि ये वीकेंड पे आपके पास 3 दिन छुट्टी के ये हैं, तो इसमें जो पॉसिबल है कर लीजिए। एक और चीज़ मज़े की, अगर आप लोग राज़ी हों तो, वो चीज़ ये है कि शुरू से ना जैसे हम कर रहे थे ना क्लासेस में काम, तो मेरा एक तरीका ये था कि हम शुगर लगाएं। और शुगर, हाँ, यस। शुगर ऐसा होना चाहिए जिसमें ना किसी को सजा मिल रही हो अजान के ब्रेक के बाद।
शुक्र ये था शुरू से ना हमारे क्लास में, जो बाद में रोक दिया गया, कि जिनकी असाइनमेंट्स पूरी हों वो तो ठीक है, जिनकी असाइनमेंट्स पूरी ना हो वो बाकी सारी क्लास को पार्टी दें। तो यही है। अच्छी बात है। इसमें पता क्या होता है, अगर पीछे बच्चे एक बंदा भी, यानी सिर्फ एक बंदे ने अगर ना की हो असाइनमेंट्स, तो पूरी क्लास को खिलानी पड़ती, फिर वो दुआ करता है यार कम से कम आधे लोग तो होना। वैसे क्या ख्याल है, करना चाहिए? पता क्या, देखिए जिंदगी का सफर है, ये तो हम कर रहे हैं, ये टाइम का पता नहीं चलना। जब भी हम कहीं पढ़ते हैं ना एज ए क्लासमेट, हम इंजॉय कर रहे होते हैं उसको, तो क्यों ना हम इसमें थोड़ा सा शुगर लगाएं। प्लस ये है कि कभी नोट कीजिएगा, जिस बंदे को ये फटीक पड़ेगी ना, उसे लग समझ आएगी। नहीं छोड़ेगा। अच्छा नहीं काम। बाद में आएंगे। अच्छा एक और चीज है, इसका एक और रूल था जो आपने सुना नहीं था। वो रूल ये है कि अगर सारे ही लोग असाइनमेंट पूरी कर लें तो फिर क्या होता है? यस यस यस, फिर पार्टी मैं खिलाऊंगा। और मैं इसके लिए बिल्कुल राजी हूँ, लेकिन रिकॉर्ड बता दूं कि आज तक मुझसे कोई भी क्लास पार्टी नहीं खा सकी। मैं एग्री हूँ, मैं एग्री हूँ, मैं एग्री हूँ। यकीन कीजिएगा अगर आप मुझसे पार्टी खाएंगे ना, मैं बहुत ही खुश होऊंगा, दिल से खुशी से पार्टी दूंगा ये। आपसे बड़ी पार्टी है। यस ऑफ कोर्स, यस। आप खाइए, आपकी सक्सेस जो है ना, ये सेलिब्रेट मुझे करनी है। यकीन कीजिएगा, आप कीजिए काम। मंडे को ना हम ऐसा करते हैं, चेक करते हैं असाइनमेंट्स। अगर सब दोस्तों ने असाइनमेंट्स पूरी कर ली तो ये पार्टी मैं दूंगा। और जो दोस्त हमारे ऑनलाइन हैं, इन दोस्तों के लिए पार्टी ड्यू रहेगी। लेकिन ये पार्टी जब ये दोस्त यहाँ पे आएंगे ना, हम बाद में जब करवाते हैं, डिनर मैनेज करवाते हैं, कुछ ऐसा करते हैं, ये पार्टी लाजमी करेंगे, लेकिन असाइनमेंट्स पूरी कीजिए। अच्छा, मुझे इस पे भी इतराज नहीं है। हाँ जी, ज्यादा एक्टिव होता है। ये बात ठीक है, ये बात ठीक है। अच्छा मेरी बात सुने, मैं राजी हूँ, पार्टी पहले लेना चाहेंगे बाद में? पहले मैं, सर बात तो नहीं ठीक है। नहीं फिर मुझे बताइएगा कि अगर फर्ज किया ये पार्टी मैंने अगर पहले दे दी और असाइनमेंट्स रह गई लोगों की, तो फिर क्या बनेगा? हाँ, हम अपनी बात करें ऐसे है पाकिस्तान की। वही ना, पाकिस्तानी भी यकीन करना मुश्किल है। नहीं, मंडे का वेट कर लें, अच्छी पार्टी करेंगे। बस सारे दोस्त कीजिए काम पूरा, अच्छी पार्टी करते हैं। दूसरी एक और चीज थी कि क्या आप लोग ऐसा चाहते हैं कभी कि हम कुछ थोड़ा सा और एंटरटेनमेंट की एक्टिविटी करें, थोड़ी सी इस क्लास से हट के भी? फॉर एग्जाम्पल ट्रिप वगैरह कोई ऐसा, अगर ये वीकेंड पे हम करें, कोई 2 डेज या 1 डे में भी करेंगे। अच्छा जब ये ना जो है ना खवातीन की बात, तो ठीक है, वो पता क्या इस मामले कमिटेड होती हैं, आती हैं टाइम पे ना। लेकिन मर्दों का मसला ये आता है कि वो कह देते हैं और उस दिन जाके ना उनको कोई काम जरूरी पड़ जाता है। अच्छा, चलिए इसका भी प्लान करते हैं। वजह ये थी कि हम ना ओवरऑल देखें, सारे काम अच्छे जिंदगी में करें, खुद मिलें गिलें नेटवर्किंग करें। मैंने जिंदगी में ना जिस बंदे की किसी दूसरे बंदे से दोस्ती करवानी होती है ना, तो आप यकीन जानिएगा मेरे पास एक सोल्यूशन होता है, इकट्ठी ट्रैवल करवाना। मैं खुद जब ट्रैवल करता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि लोगों के साथ ट्रैवल ना करूँ। उसकी वजह, आप ना चाहते भी फ्रैंक हो जाते हैं, उनसे दोस्ती हो जाती है, ऐसा होता है ना। तो ये मैं इसलिए कह रहा था कि आप लोगों की आपस में फ्रेंडशिप करना बहुत लाजम है। ये कल को आपको स्ट्रेंथन करेगी ना सबको। अच्छा ना, ऐसा प्लान भी करते हैं। तो पार्टी तो खैर ड्यू है, और मैं इसके लिए भी राजी हूँ अगर आप हर बार एक वीकेंड पे असाइनमेंट पूरी करने के बाद पार्टी लेना चाहें। ठीक है ना? नहीं ठीक है। देखिए हाँ, पता क्या, मैं रोजाना ना 16 से 18 घंटे काम करता हूँ। अब मेरी वाइफ को लगता है कि शायद मैं वो काम नहीं करता। पता क्या होता यह है कि मोस्टली मैं मीटिंग कर रहा होता ना किसी दोस्तों के साथ, भी कारोबार की बातें हो रही होती हैं, बातें कारोबार की ही होती हैं।
बस इतने घंटे कोई शख्स पता कैसे काम कर सकता है, अगर वो काम के अंदर कहीं ना कहीं इंजॉयमेंट ढूंढ ले। नहीं, मैं वो भी काम करता हूँ। असल में ना वजह ये है, एक ना शख्स था, उसको नोबेल प्राइज मिला। तो उसकी वाइफ ने कहा कि ये प्लीज जरा कपड़े टांगाओ। तो उसने कहा कि आप देखो जरा, मैं नोबेल प्राइज होल्डर हूँ। उसने कहा ठीक है मिस्टर नोबेल प्राइज होल्डर, प्लीज ये कपड़े टांगाओ। तो घर में तो देखें ऐसा होता है, फिर जाहिर बात है सारे काम करने पड़ते हैं। और ऐसा नहीं होता कि घर में हम लोग वो छोटे मोटे काम भी नहीं करते होंगे, सारे काम करते हैं। मैं बच्चों का आदत डाल रहा हूँ। यानी अभी अभी लास्ट हमारी जो बातचीत थी, जो हमने करना है मिलके, वो ये काम करना है। नीचे का सारा जो पेंशन जारी है, भी कर रहे हैं लड़के ना ये पेंट। ऊपर का पेंट मैंने कहा था इनको ना एक बार कि मैं हम करेंगे मिलके, बेटा और मैं। पता क्यों? एंजॉय करेंगे। आपको इन सारी चीजों को ना एज ए एंजॉयमेंट लेना चाहिए। हमारे ज़हन में जिस दिन गुर्बत निकल जाती है ना, उस दिन ना एहसास कमती चला जाता है। हम कहते हैं शायद ये कोई गरीब बंदा काम करता है, लेकिन कितना मजा आता होगा जब ऐसे करते हैं। आता है ना? रोलर वाला मजा भी आता है, रोलर उससे पेंट करें, यस वो भी अच्छा है। तो क्यों ना इसको एंजॉय करें, और एंजॉय करते करते आप ये भी काम सारे करना शुरू करें। दूसरी बात एक और है कि घर में ना बर्तन धोने के अलावा बाकी सारे काम मैं कर लेता हूँ। बर्तन भी धोता हूँ। हम्म, नहीं घर में तो देखें सारे, देखिए सबसे जो बड़ा जो होता है ना, जो हक होता है, वो जो बचपन से साथ रह रहे हैं या जो बाद में आपस में शरीके हयात होते हैं, हक इनका होता है। तो हक से मुराद ये है कि वो कुछ भी कह लेंगे, साथ चलना होता है ना हमें। तो हम काम करेंगे, कोई जरूरत पड़ेगी एमरजेंसी में, वो भी अगर हमें जरूरत पड़े वो कहेंगे कि ठीक है, हमें भी करना होता है। ऐसे ही है ना। दूसरी बात, घर में अब जो भी काम अगर फर्ज किया ऐसे कि करने पड़ जाएं, जैसे आधी रात को, अब मुझे कल कहीं काम करके उठाया गया और कहा गया कि कहीं से गैस लीक हो रही है, तो हमारे घर में ना गैस भर गई। तो मैंने अब छोटा सा काम था, यानी कहीं एक वाल्व था जो वाल्व खुला हुआ था, तो जाके तसल्ली से देख के उसे बंद कर दिया। अब होता तो ये है कि ये वाल्व जहाँ से आवाज़ आ रही है जाके एक बार चेक कर लें, लेकिन करने में मुझे तो मलाल कोई नहीं था। पता क्यों? इसलिए कि अगर हम घर के काम ना करेंगे ना, फिर कौन करेगा? बस ये एक इशू आता है, जिस चीज़ को समझिएगा लाजमी। मैं थोड़ी सी ना क्लास शायद नेक्स्ट आ रही है अभी, तो थोड़ी सी बात आपको बता दूं, ताकि आज से ना माइंड सेट अपना डेवलप कर लीजिएगा। मैं कई काम नहीं करता। कई काम क्यों नहीं करता? जब मेरा कोई और काम चल रहा है बिजनेस वाला, और पता कौन सा? एक बार ना हम गए कहीं शॉपिंग करने के लिए, ताकि मिसाल को समझ लीजिएगा। शॉपिंग करने के लिए गए, और वहां पे ना काफी देर से बहस जारी थी। जैसे ना होता है, खवातीन को यकीन करने का डिस्काउंट नहीं मिलेगी ना, सुकून नहीं आता। ये ऐसे ही है, मजाक नहीं है। लेकिन देखिए हर एक की तबीयत है ना अपनी। उनको ये नहीं अच्छा लग रहा था कि डिस्काउंट लेनी लाजमी है। दुकानदार बेचारा भी तप गया। उसने कहा बाजी हूं तुम लेने नहीं, कपड़े ले लो वरना जाओ। इन्होंने कहा नहीं, फिर भी अब थोड़ी सी डिस्काउंट तो करनी पड़ेगी। अब ऐसे हाल में ना दुकानदार देखते हैं मर्द की तरफ, कि उसके चेहरे में ना कितनी बेताबी है, क्या कुछ है। मैंने किया कि उसे इशारा किया चोरी चोरी, मैंने कहा यार पैसे फाड़ ले, तो तू पैसे रख, लेकिन तू कहते डिस्काउंट करती है। तो मेरे दोस्त हैं यासिर जिंदुआ, पॉडकास्ट करते हैं। ये भी कहते हैं कि मेरी वाइफ जो है ना सस्ती चीजें ढूंढ रही होती है ना जब, तो कहता है मैं कई बार तंग होता हूँ, यानी वक्त नहीं है। तो मैं ना उसको इशारा करता हूँ, यार ये तू मुझसे एक्स्ट्रा पैसे ले, इनको थोड़े वापस कर दे। ये कब करना पड़ता है? उस वक्त करना पड़ता है जब हमें लगता है कि हमारा उस पैसे की निस्बत बड़ा कीमती वक्त था। मैंने फटाफट उससे पैसे दिए, तो मेरी वाइफ ने देख लिया, मुझे कहती हैं कि आपने ना भी कर दिए। मैंने इसको बिना मना लेने था, मैंने कहा आपके ना चंद सौ रुपए के लिए ना यकीन करिए मेरा वक्त ज़ाया हो रहा था। वो कहती है आपने कौन सा काम करना है अभी? ये बात बताने वाली है। जब आप जिंदगी में काम करते हैं ना, ज्यादा काम करते हैं, तो जितना काम करना इंपॉर्टेंट है, उतना ही आपके जहन को फ्री रखना, रिलैक्स करना इंपॉर्टेंट है, ताकि उसमें कोई टेंशन ना हो। हम ना जब वो टाइम गुजारते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग वाला, कहीं रिलैक्स होने वाला, उसके बाद ही तो चार्जअप होते हैं। ये आपका प्रोडक्टिव टाइम है जो आपको चाहिए होता है। हम कहते हैं यार वेले से ना क्यों है,
वो भी काउंट करना है आपने इसमें। आपका ओवरऑल माइंडसेट ही महंगे वाला हो चुका होता है। एक बात और, मुझे घर में ना यकीन कीजिए कि जो ये बाहर इलेक्ट्रिशियन ये बाकी सारे आते हैं, सबके काम मुझे आते हैं। पता किस लेवल पे? जिस लेवल पे वो करते हैं। यानी ये नहीं कि घर में खाली जुगाड़ कर लें। आप शायद नहीं जानते कि पिछले मेरे ना सारे हुनर यही थे। मैंने काफ़ी चीज़ें जिंदगी में सीखी हुई हैं, यानी सारे लोग हैरान होते हैं कि इतना कुछ। तो बाहर मुझे शौक था, मैंने सीखा। लेकिन मेरी एक आदत बन गई कि मैंने ना लोगों को हायर करना है, वो काम कर दें। पता क्यों हायर करना है? हायर इसलिए करना है, अगर तो मैंने उसे इंजॉय करना है, मेरी इंजॉयमेंट के लिए मैं कर रहा हूँ, दैट्स ओके, मैं किसी तार को खोलूंगा, रिपेयर कर दूंगा, फलां कर दूंगा। लेकिन फर्ज किया वो काम ही करना था, तो मेरे वक्त की कीमत से किसी और की कीमत कम होगी। मैं क्यों ना उसके रोजगार का जरिए बनूं? लिहाजा उसको हायर कर ले। अपने वक्त को चाहे फ्री गुजारिए, इस तरह से गुजारिए कि मेरा वक्त कीमती है। और कीमती वक्त की लाजम नहीं होती कि पैसे मिले तो कीमती होती है। कीमती वक्त तो जो बताया था आपको हेनरी फोर्ड का, शायद कि उसका वक्त भी कीमती था ना, उसके जो असिस्टेंट था। सुना था वाकया इसका? शायद आपकी क्लास नहीं थी, लेकिन वाकया लाजमी सुनिएगा। अगर मुझे कहेंगे तो मैंने जिंदगी में ये वाले काम किए काफी सारे। वेले बैठने वाले, ब्रेनस्टॉर्म करने वाले, दिमाग को चैलेंज दे के ना सोचने वाले। हेनरी का एक मुलाजिम था, और हेनरी फोर्ड, जिसने फोर्ड कंपनी का जो मालिक था ना, इस बंदे ने इंडस्ट्री में ना तूफान लेके आया था इनकलाब का। यानी कई चीजें चेंज। नंबर वन, इससे पहले ना 15 घंटे की जॉब थी रोजाना, और हफ्ते में 6-7 दिन। छुट्टी भी कोई आती, किसी की नहीं आती थी। उसने छुट्टी भी की 2 वीकेंड पे, और जॉब की टाइमिंग कर दी 8 घंटे। टाइम ओवरऑल कम कर दिया, लेकिन उसकी कंपनी की उसके प्रॉफिट बढ़ गए। वो सारे हैरान परेशान हो गए लोग। उसके ऊपर नजर थी कई अखबार नवीसों की, वो कहते हैं ये क्या कर रहा है, चीजें चेंज कर रहा है। उसने कई चीजें मुतारफ करवाई थी। नहीं, फॉर एग्जाम्पल कन्वेयर बेल्ट, जो इंडस्ट्रीज में होती है, वो बेल्ट चल रही होती है, उस पर चीजें होती हैं, यहाँ पे ये फलां काम करें, बेल्ट खुद ही आगे लेके जाएगी, कुछ और चीजें करेंगे। कन्वेयर बेल्ट, जैसे आप जाए एयरपोर्ट पे तो वहां पे सामान आता है उसका, वो ये उसकी इजाद है। अब ये ना, एक बार एक अखबार नवीस आया उसके पास, वो कहता है हेनरी, तुम्हारी तरक्की का राज क्या है? कहता है इनोवेटिव आइडियाज। कहता है गुड है। तो तुम चाहते हो तुम्हारे वर्कर भी खुशहाल रहें? कहता है यस, मैं चाहता हूँ। कहता है अच्छा, अपने वर्कर्स को कितनी रेंज में तनख्वाह देते हो? कम से कम कितनी है और मैक्सिमम कितनी है? उसने एक मिसाल के तौर पर समझ लीजिएगा कि कहा कम से कम 5,000 और सबसे बड़ी 50 लाख। उसने इतनी बड़ी रेंज देखी, तो उसने कहा यार 50 लाख भी किसी की सैलरी है? वो कहते यस है। अखबार ने भी कहता यार मैंने उस बंदे से मिलना है जिसकी सैलरी ये है। वो कितने बंदे तेरे पास? कहता है एक है। कहते मुझे उससे मिलवा। मैं देखूं बंदा कैसा है, इतनी बड़ी उसकी सैलरी। हैनरी ने कहा कोई मसला नहीं, आओ। वो ले गया एक रूम में। जो ही रूम का डोर उसने खोला तो अंदर ना लाइटें ऑफ थी। हैनरी ने बल्ब ऑन किया, तो देखा एक बंदा ना टांगे रख के ना टेबल के ऊपर, तो लंबा लेर के ऐसे सो रहा है, मुंह पे रखा है हैट। उसकी सैलरी थी 50 लाख। तो उसने सुस्ती से ऐसे ना हैट उठाया, कहता है हेनरी सब ठीक है? तो कहता है हाँ सब ठीक है, गेस्ट था, मिलना चाह रहा था तुमसे, सब ठीक है। तो उसने साथ ही लाइटें ऑफ की, वो दोबारा उसने हेड रखा, लेट गया, और ये बंदा बाहर निकल गया। बाहर निकला तो अखबार ने इस तप गया, कहता है वो तेरे ऑफिस टाइम में सो रहा था, तुझे गिला ही नहीं इस पे? इतनी बड़ी सैलरी दे के उसे ये कर रहा है। कहता है पागल इंसान, तुझे पता ही नहीं है, ये सो नहीं रहा, ये सोच रहा है। और मेरे हर एक आइडिया के पीछे ये है, मेरे पास दिमाग नहीं था। मैंने एक दिमाग महंगी कीमत पे खरीदा हुआ है, जो दिमाग नए से नए सिर्फ आइडिया सोचता है। और मैं इसकी इस काम में मैं दखल नहीं देता। ये अभी ना आधी नींद टाइप है, सुस्ती से पड़ा हुआ है, सिर्फ सोच रहा है। आप यकीन जानिएगा, आप सब देख के मुस्कुराना शुरू हो गए हैं। मैं आपको सच बता रहा हूँ कि एग्जैक्टली मैं ऐसे काम करता हूँ अपने काम में, लेकिन मेरी हैसियत छोटी है। ऐसे और भी मैंने दोस्त देखे, ब्रेनस्टॉर्मिंग, विले बैठ के। लोग कह रहे हैं विले बैठा है, सो रहा है, लेकिन हम कर के रहे होते हैं। सिर्फ दिमाग में ना ग्राइंडिंग मशीन है, उस ग्राइंडिंग मशीन में ग्राइंड करते रहते हैं। मुझे अभी ना सलाम भाई कहते हैं कि आपने पहली बार कैसे काम किया था? तो मैंने उन्हें कहा कि बाकी लोगों से मैं उनकी लैंग्वेज में बात करता हूँ, तो इस्लाम भाई से उनकी लैंग्वेज में बात की।
मैंने कहा मुझे समय ये था, मैं एक ग्राइंडिंग मशीन में अपने ख्यालात को ग्राइंड किए जा रहा था और नई इंफॉर्मेशन डाली जा रहा था। ग्राइंडिंग मशीन ये है, जो आपको इल्म मिल रहा है ना, इसको सर पे इतना सवार करें, इसको सोचते रहें, अच्छा ये फलां चीज ऐसे होगी तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा। इस पे ना एक और चीज बड़ी अहम है, विजुलाइज करें चीजों को वक्त से पहले। विजुलाइज कैसे करें? एक बच्चा था हमारा यहाँ पे, उस बच्चे की स्टोरी यहाँ पे है। वो क्लास के दौरान में उसने किया क्या, T20 वाली बात बताई थी शायद आपको, उसने वर्ल्ड कप था तो उसमें सोचा शायद स्पोर्ट्स की गिग भी चल सकती है, तो उसे दिमाग के अंदर ही ग्राइंड करके सोचा, तो गिग बनाई, वही गिग चली और आज उससे उसने वो पैसा कमाया है कि उसकी लाइनें लगी पड़ी हैं। उसके 5 साल में ना वो वैसे अरबपति हो रहा है, अरबपति। अगर वो वक्त चीजों को टेस्ट करने से पहले दिमाग में ग्राइंड ना कर सकता तो क्या होता? ग्राइंड कैसे करें? काम को ना परखना शुरू कर दें। फॉर एग्जाम्पल, लोग जब सवाल करते हैं क्या ये काम गलत तो नहीं, फ्रॉड तो नहीं होगा, तो चेक करें। अगर कोई हुनर सीखना पड़ता है, उस हुनर की कहीं ना कहीं डिमांड मौजूद है और ये काम थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता होगा, तो इसमें चांसेस हैं कि फ्रॉड नहीं होगा। पहला कुलिया। दूसरा कुलिया, इसको सीखने के लिए देखें कि आपको ना कितने लोग मिलते हैं जो सीखते हैं, सिखाते हैं। उसके बाद ये देखें मार्केट में कितने लोग हैं जो इसको मांगते हैं, इस काम को। अगर मांगते हैं तो ठीक है, फ्रॉड नहीं है। यानी हम ना चीज़ों को पहले से दिमाग के अंदर सिर्फ सोच के विजुलाइज करके जज कर लें। आप कभी ऐसा भी हो सकता है कि विजुलाइज करने की ताकत इतनी स्ट्रांग होती है, मैं आपको वाजिया वाजिया कहता हूं, आपने सिर्फ बात सुनी है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन सुना है? Yes. अच्छा, किसी ने सुना है? मैंने सुना हुआ है। आपने? गुड। मैं सुनना चाहूंगा सचमुच। ये सिर्फ 7% होंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये है कि कई मोटिवेशनल स्पीकर्स कहते हैं कि आप आज से अगर गाड़ी लेना चाहते हैं ना, अपने घर में उन उन जगहों पे और ऑफिस पे गाड़ी लगा लें जो गाड़ी लेना चाहते हैं, जिस गाड़ी की ख्वाहिश आपने पाली हुई है, ताकि दिमाग को रिमाइंडर मिलता जाए। आपका दिमाग पता करता है कि इंतहाई साइंटिफिक है, इसके बैकग्राउंड में ना एक प्रोसेस चलना शुरू हो जाएगा ख्वाहिश का। वो बैकग्राउंड में आहिस्ता आहिस्ता आइडियाज कहीं ग्राइंड करता रहेगा, फिर अचानक अल्हाम की तरह फ्रंट पार्ट में आएगा। अल्हाम किसे कहते हैं? हमारा सबकॉन्शियस माइंड ग्राइंड करता है और अचानक वो उससे उंडेल देता है ख्याल कहीं कॉन्शियस माइंड में, शौर में। हम कहते हैं अल्हाम हुआ में। सबकॉन्शियस माइंड इंतहाई स्ट्रांग होता है, इतना स्ट्रांग, आपने आज तक किसी शख्स को नींद में सोते किसी से टकराते चलते नहीं देखा होगा। ये सिर्फ तब ही टकराते हैं या गिरते हैं जब ये नींद से बाहर आ रहे होते हैं। नींद की हालत में इंसान से गलतियां नहीं हो रही होती हैं मोस्टली, उसका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है। आप सोते हुए ना, आप देखें कभी नहीं गिरते, चाहे किनारे पे हों। लेकिन अगर नींद खुल रही होगी ना, तब चांसेस होते हैं। ये सबकॉन्शियस माइंड की ताकत है। मेरे समेत कुछ और एग्जांपल्स मेरे पास ऐसी ऐसी मौजूद हैं, उन्होंने शदीद ख्वाहिश का इजहार किया था जिंदगी में। वो शदीद ख्वाहिश कायनात का रूल है कि अल्लाह ताला की कुदरत आपके लिए वो तख्लीक कर देती है चीज़ें, अगर ना भी हो तो तख्लीक भी हो जाती हैं। बस आपकी ख्वाहिश की शिद्दत चाहिए। पता, मैंने एक दिन एक बात की थी और ये बात सच थी। हमारे पाकिस्तान में लोग अमीर होना चाहे ना, हो जाएंगे। आप चाहते हैं अमीर होना बाय द वे? सचमुच? ले जी, एक बात बताऊं मैं, अगर तो आप वाकई ही अमीर होना चाहते हैं ना, आप अमीर हो जाएंगे। पता क्यों? यकीन जान लीजिएगा, अल्लाह ताला इंतहाई रहीम करीम है, हमारी सोच से बढ़ के आपने हो जाना है। लेकिन अगर आप अमीर दिखना चाहते हैं ना, गारंटी कोई नहीं। यहाँ के मोस्टली लोग ना अमीर दिखना चाहते हैं, होना नहीं चाहते। कभी इस बात को समझिएगा, ये दिखना चाहते हैं, होना नहीं चाहते। होने के लिए ये मैटर नहीं करता यार मेरे पास क्या क्या नहीं है, इंसान से काम करता रहता है। एक लड़के मुझे एक बार ना धमकी लगाई, मेरा लड़का था, सर मैंने आपको अब वो नुकसान पहुंचाना रहे रबना। तो मैंने उससे कहा, खुदा के बंदे, 20-22 साल से मैं प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ, मार्केटिंग कर रहा हूँ, तो मुझसे क्या छीन लोगे? पैसा छीन लोगे? उसकी औकात क्या थी? मैं तो इतना खतरनाक हूँ कि सिर्फ एक किसी का लैपटॉप मेरे हाथ में आया तो मैंने लैपटॉप कमाने जितने पैसे ले लिए हैं। और अगर लैपटॉप कमाने जितने पैसे आ गए मेरे पास,
तो मेरी तरक्की ना दोबारा तुम रोक नहीं पाओगे। पता कैसे? प्यादा से टच कर रहे ना उसको, सरहद को, तो उसके साथ ही कोई नहीं बनता है। तो हमारी जो हद है ना वो सिर्फ लैपटॉप है। तो अगर मेरे पास कुछ भी ना रहे ना, तो ये नॉलेज है, ये है महारत, ये आइडियाज हैं, नेटवर्किंग है, ताल्लुकात हैं। हम कहीं ना कहीं किसी से बैठेंगे, तरला मिनट करेंगे, मुझे कहीं मौका दो, अपनी स्किल दिखाऊं, रास्ता निकल आएगा। लेकिन पैसा आपका आपकी पॉकेट में है, चला जाएगा, ये नहीं रहता। दूसरी बात, आपने जितने बड़े बड़े अमीर लोग देखे होंगे ना, इन लोगों की शौकीन देखी होंगी, आप हैरान होंगे, आज भी मियां मनशा हमेशा सफाई शूट में नजर आता है जहां मर्जी देखें। सादा सफाई सूट, सादी सी गाड़ी उसकी, लेकिन वो अमीर तो नहीं बनता पाकिस्तान का। उनको दिखने से सरकार नहीं, हमारे अंदर ख्वाहिशें पैदा हुई हैं टिकटॉक पे ना, बड़े घर देख के, फैशन वाली चीजें देख के। आप इनसे ना बेनियाज हो जाइए, आज से आप अमीर हो सकती हैं, अभी से। अमीर वो है जिसका ज़हन मान चुका है कि यार मैंने फर्क नहीं पड़ता, मैं तो पहले ठीक था। ठीक है ना? सबसे पहला काम ये। लिहाजा इन चीज़ों को बॉदर करना बंद कर दीजिए। गाड़ी है नहीं है बाहर में जाए, प्लांची है नहीं है बाहर में जाए, मुझे, मैं पहले ठीक हूँ, मेरी सब चीज़ें ठीक चल रही हैं। जब इंसान में बेनियाजी आ जाए, अरबपति पर्सन अगर फर्ज किया आज उसे पैसा चाहिए ना मजीद, अभी अमीर नहीं हुआ, अभी ये गरीब है। लेकिन जिस दिन आप में बेनियाजी आ जाएगी ना, आप अमीर हो जाएंगे। मुझे ना लास्ट टाइम पता क्या, एक पामिश खातून थी, हमने बड़ा शुगर गाया। मानते हैं पामिस्ट्री को? मैं भी नहीं मानता। सब कुछ अल्लाह के हाथ में है, कॉमिक्स के कोई होता शक नहीं है, कोई शक नहीं है, लेकिन एक बात मुझे बताइएगा, हम हाथ जैसे मर्जी मीटते हैं तो हाथों की मीटने से लाइनें नहीं बनती, लाइनें वैसे बनती हैं कुछ ऐसी जगह पे जहाँ पे हम नहीं मीट पा रहे उसे। एक बात आपको बताने लगा, हमने आज से ना 1 माह पहले मरी में थे, तो मेरे साथ यासिर भाई थे और 2-3 दोस्त और थे। हमने एक काम किया, आप हमारा एक्सपेरिमेंट चेक करें, काश हम रिकॉर्ड करते, आप हैरान परेशान हुए थे। एक खातून थी पामिस्ट, तो हमने उसके पास से गुजरते कहा, यार ये सारे ना नफ्सियात से बस चेक करते हैं, अंदाजे लगाते हैं। किसी से कह दिया यार तुम बड़े ज़हीन हो और तुम्हारा सिर्फ एक दुश्मन है, तुम्हारे काफ़ी क्लोज है, तो बंदा अपने आप से रिलेट करेगा चीज़ें। हम ऐसी बातें करते रहे 2 घंटे तक। वापस आए तो हमारा एक लड़का है, जिस लड़के को देख के लगता है ये लड़का बच्चा है, उसकी दाढ़ी मुझे सही तरह नहीं आई, उसकी उम्र बड़ी कम लगती है, उसने 2 शादियां की हुई हैं, उसकी 4 बच्चे हैं। उसको कोई बंदा देख के कह ही नहीं सकता कि इसकी शादी हुई है। तो हमने शुगर में ना, वो खातून ले रही थी 500 रुपीज एक बंदे को के हाथ चेक करने का। तो यार भाई कहती हैं यार जरा शुगर लगाइए। हमने उन्हें 500 रुपीज दिए और खातून ने उसका हाथ चेक किया, उसने कहा कि अच्छा मुझे बताओ मेरी शादी कब होगी। खातून ने हाथ ध्यान से देखा, कहती है मेरे ख्याल में तो आपकी शादी की पहले हो चुकी है कि और हो चुकी है, पहली 22 साल की एज में, दूसरी 28 साल की एज में। और इसके बाद हम सबको शौक लग गया, यकीन कीजिएगा, शौक लग गया, शौक। हम लोग ना इस तरह की नॉलेज में बड़ी देर से हैं। एनीवेज वो उसका इल्म है जो भी होगा, मैं इस पर कमेंट नहीं करता गुड है बैड है, लेकिन ये वाकया हुआ है। हमने इसके बाद इंटरेस्ट लेके उसे दिखाना शुरू कर दिया। तो उन्होंने ना, एक हमारे और दोस्त थे, उनका हाथ चेक किया, उन्होंने कहा जी आपने कहीं दूसरी शादी की हुई है? वो कहते नहीं नहीं नहीं, मेरा हाथ पीछे करो, मैं साथ ही हो। इसके बाद मैंने भी, मेरा इंटरेस्ट पैदा हुआ, तो मैंने अपना हाथ दिखाया। तो मुझे खातून कहती हैं, तेजी से बोली जा रही थी वो ना, कहते आपने पसंद की शादी की है? मैंने कहा यस। आपके बच्चे ऐसे हैं फलां? मैं कहा यस। आप ये फलां अमीर आदमी? मैं कहा यस। आप कहते हैं बाहर के चक्कर लगा चुके हैं? यस। ऐसी की चीज़ें सारी बोली जा रही थी वो। और उसकी मोस्टली वो बातें ठीक थी, कुछ बातें मैं ठीक नहीं कह सकता, जैसे कि आप एक ना बड़े समझदार इंसान हैं, ये हर बंदा अपने आप को समझदार कहेगा। मेरी बारी खत्म हो गई, तो लास्ट बारी किसी की आ गई, तो मैंने फाइनली उससे चेक करने के लिए कहा, मैंने कहा मैं इसको ना दोबारा चेक करूं, ये क्या कहती है, क्या इसका इल्म इतना मुस्तनद है कि ये मेरी कुछ और बात बता सके। मैंने अपनी दोबारा बारी से कहा कि मुझे बारी दो, और मैंने कहा मेरा हाथ देखो, मेरे बच्चे हो चुके हैं, मुझे नंबर बताओ कितने बच्चे हैं मेरे। खातून ने मेरा हाथ देखा, और यहाँ काफी देर तक देखती रही, यहाँ पे पेंसिल से कभी ऐसे दबाए, कभी इस लाइन से देखे, ऐसे देखे, टॉर्च लगा के ना, माल पे बैठी हुई थी वो। खातून ने कहा मुझे यहाँ पे ना 2 बेटे नजर आ रहे हैं, लेकिन वो मुतमन नहीं थी, जैसे और कुछ ढूंढी जा रही। फिर उसने कहा ये लेफ्ट हैंड दिखाएं।
मैंने लेफ्ट हैंड दिखाया, फौरन देखते कहती है आपके ना 3 बेटे 2 बेटियां। तो मैंने कहा एग्जैक्ट है यार, आप इल्म की मिराज में पहुंचे, जब लोग आपके खिलाफ बोलें तो आपका इल्म उनको दलील दे दे कि आप सच्चे थे। हमने 2 घंटे उसका मजाक उड़ाया था, इसके बाद उसके गर्विदा हो चुके हैं। ये इल्म चाहिए। आपके मजाक जो शख्स भी उड़ाए, उड़ाने दें, लेकिन आप जो कुछ कर रहे हैं ना, इसमें ऐसी एग्जाम्पल बन जाइए, उनके दिमाग चेंज कर दें। हमारे दिमाग चेंज कर चुके हैं। इसके बाद उसका नाम भी मैं याद है। उसने किया क्या खातून ने, वो जिस दोस्त की उसने कहा ना कि शादी पहले हो चुकी है, तो वो उसने बताई नहीं बाहर। तो कहता नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। उसने इत्मीनान से अपना विजिटिंग कार्ड दिया, कहती मेरे कार्ड पकड़ो, जिस दिन दिल करेगा ना वापस आके जुर्माना दे देना, शर्त लग गई है। उसका ये अंदाज देख के हम हैरान परेशान रह गए। तो बहरहाल किसी ने जाके अगर देखना हो तो वहाँ मालपी होती है, वो जो है ना, वाइट अनियन। लेकिन दूसरी शादी करने वाले हजरात जरा ना जाएं। ठीक है ना। और मेरा आज इसका ना बताने का मकसद ये था, हर इल्म की कोई ना कोई मिराज होती है। एक छोटी सी बात आपको बताऊं मैं, एक और इल्म की। ये मेरे हाथ में ना यहाँ पे लाइनें थी, ये वाली 2 कंगन थे ऐसे ना, ऐसे, मुझे नहीं पता इसका क्या होता है। मैं छोटा था, तो मेरे ना मामू के दोस्त थे। ये दोस्त ने देखा इनको, मेरे हाथों में लगी थी मेहंदी। बच्चे भी तब लगाते थे ना, आजकल फैशन नहीं है। तो उन्होंने देखा तो कहते हैं यार ये तारक ये कौन बच्चा है। तो मेरे ना मामू कहते हैं मेरी बड़ी बाजी के बेटा है, मेरे भांजा है। कहते मैंने इस जैसी किस्मत नहीं देखी किसी शख्स की। कहते क्यों। कहते हैं मट्टी को हाथ लगाएगा ना, वो मट्टी सोना बन जाएगी। फिर वो हुआ मेरे साथ कि मैं सोने को हाथ लगाऊं मट्टी बन जाए। यकीन कीजिएगा गुर्बत ने वो मत मारी मेरी कि मैंने ऐसी ऐसी जॉब की है। पीएन की जॉब, मेरा आगाज था यहाँ लाहौर में पीएन की जॉब से। मैं इरफान मलिक की कदर इसलिए करता हूँ, उसकी मेरी सेम पीएन की जॉब थी पहला कैरियर। नंबर 2 देखिए, यहाँ पे सुबह के 8 से रात के 2 बजे खड़े होकर मेडिकल स्टोर पे जॉब करना, सख्त सर्दियों में। ये जॉब थी। एज कितनी थी, 15 ईयर्स। यानी जिंदगी बस तहस नहस होगी सारी। तहस नहस होने के बाद मैं बस ढूंढ रहा था वो चाचू कहीं मिले सही। मैं ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 10 बात ਦਵਾਂ कि ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਲਾਲ ਲਾਇਆ ਸੀ। हुआ ये कि आखिरकार मेरे वो दोस्त थे, उनका वो चाचू थे ना। तो मेरे दोस्त मुझे यूके से आके मिले, तो उनकी शादी का टाइम आया दोस्त का, तो मुझे 20 साल के बाद मौका मिला उनके पास जाने का। मैंने देखा चाचू सही है। तो मैं कहा चाचू मैंने आपको बहुत ढूंढा है। कहते हैं खैर ही पुत्र। मैं कहा खैर दे है वे, बस मेरे को संत्यार किते सन। कहते हैं फिर मैं कहा चाचू मेरी जिंदगी ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਇੰਤਹਾਈ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। मैं कहा चाचू वही क्या है, जो तुझे क्या सुना वही हो गया है। यकीन कर लीजिएगा मैं कोई वाकफित खुद नहीं बनाता। मैं उस मामले में बड़ा इंट्रोवर्ट हूँ, खुद बनती हूँ अपने आप। जिस जगह जाता हूँ ना कोई रास्ता निकल आता है अपने आप ही। कारोबार के अंदर मुझे पता ही नहीं था पैसे कमा सकूंगा, खुद ही चल गया। यानी ये सारी बातें इससे मुराद है कि कुछ लोग वो उलूम भी जानते हैं जिस पे आप यकीन नहीं करते। ऐसे ही है ना, रियलिटी है। मेरे एक दोस्त है वैसे बाय द वे, मेरे पूरा घराना जो है पीरों का है। मेरे बड़े भाई जो है मेरे वाले साहब पीर साहब थे। मैं थोड़ा सा ना इख्तलाफात भी रखता हूँ इन चीज़ों से, लेकिन फिर भी एहतरामन। लेकिन एक बात मानता हूँ कि कुछ लोग के पास ऐसे इल्लूम होते हैं। कंसिस्टेंसी इज ए की। चाहे रूहानी इल्म है, चाहे ये वाला इल्म है। बस कोशिश कीजिए आज के बाद ना कंसिस्टेंसी लूज ना करें। ठीक है जी। मैं आपकी पार्टी का इंतजाम करता हूँ, और जो दोस्त ऑनलाइन हैं उनकी पार्टी ड्यू। और दूसरा हम उसका प्लान करते हैं ट्रिप का, तो इसको करेंगे सेलिब्रेट। मैं जी खुश रहें, खुश रहें।
टाइम चेंज हो गया पहले थोड़ा और पहला पैकेट